YouTube tells us that 65.3% of the people who watch our content are not subscribed. So please subscribe. हाय दोस्तों, वेलकम टू हीलिंग सोल्स। सो डियर फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम अपने अगस्त के मंथ की डिटेल्ड प्रेडिक्शंस देखने वाले हैं। मंथ ऑफ अगस्त हमारे फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए कैसा रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जी और हर वीक की एनर्जी को हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने सारे फ्रेंड्स को। कुछ टाइम से मैं अपने हीलिंग सोल्स FB पेज पर एक्टिव नहीं हूँ और मुझे फिर भी स्लाइडिंग मैसेजेस दिखते रहते हैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के, जो पूछते रहते हैं मेरे लिए, आर यू ओके, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि येस, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, जस्ट दैट मेरे अपना कुछ सिचुएशंस, अनसेटल्ड सिचुएशंस चल रही हैं लाइफ में थोड़ी सी, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम फैमिली को देना पड़ रहा है, कभी कभी अपने आप को देना पड़ रहा है, और कुछ मैं एनर्जी से अफेक्ट हो जाती हूँ तो आइसोलेशन में, मेडिटेशन में ज़्यादा टाइम बिताती हूँ। तो शायद मुझे कुछ टाइम, अभी मेरी अपनी ही कुछ अवेकनिंग का टाइम है या कुछ ऐसा पीरियड मेरी लाइफ में इमोशनल चल रहा है, यही समझ लीजिए कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में। और इस टाइम पर मेरी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा फोकस हो रही है फैमिली साइड पर, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, डेली पोस्टिंग्स भी नहीं कर पा रही हूँ हीलिंग सोल्स पे, और पर्सनल रीडिंग्स को तो बिल्कुल भी पिक नहीं कर पा रही हूँ और पर्सनल हीलिंग्स को पिक नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आई फील सॉरी फॉर माय फ्रेंड्स जो अर्जेंटली आते हैं रीडिंग्स के लिए, हीलिंग्स के लिए, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टिल मैं यूट्यूब पे कंटेंट डालूँ जो एक जनरल कंटेंट होता है, बट अगर आप ट्रूली अपने हायर सेल्फ से बोलेंगे और अपने इंटेलेक्ट रेल्म से बोलेंगे कि इसके थ्रू आपको, इसके माध्यम से आपको अपने आंसर्स मिलें, तो आपको डेफिनेटली वो आंसर्स मिलेंगे इन जनरल रीडिंग्स में भी। सो जनरल रीडिंग्स मैं इसलिए पोस्ट कर रही हूँ यूट्यूब पे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस मैसेजेस मिलते रहें। तो हाँ जी, तो ये मंथ ऑफ अगस्त के लिए हम देखने वाले हैं। तो मैं अपने फ्रेंड्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरे फ्रेंड्स कनेक्टेड रहते हैं, मेरे लिए अच्छा विश करते हैं, मेरी फैमिली के लिए अच्छा विश करते हैं, फॉलो करते हैं हमारे चैनल को, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट्स भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ और स्टिल अभी फील करती हूँ बार बार, डिस्पाइट मेरी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए, मैं फ़ील करती हूँ कि मुझे वापस से जाना है अपने हीलिंग सोल पेज पे और वहाँ पर फिर से अपने आप को, फिर से अपना काम शुरू करना है, अपने लोगों को से कनेक्ट करना है, गाइडेंस देनी है डिवाइन से। तो बहुत जल्दी मंथ ऑफ अगस्त में आई शुड बी एबल टू ऑर्गेनाइज माई सेल्फ डियर फ्रेंड्स। तो बहुत अभी भी इमोशनल फील कर रही हूँ और जनरली बताना चाहती हूँ कि सारी ही पायल्स पे नज़र मार चुकी हूँ मंथ के, अगस्त मंथ के लिए। अगस्त का मंथ बहुत ही इमोशनल मंथ है हम सब के लिए ही, और ऑलरेडी मैं सेंस कर रही हूँ ये एनर्जी जो मेरे हार्ट चक्रा से, सेक्रल चक्रा से आ रही है इस टाइम पे, और बहुत ही इमोशनल फील कर रही हूँ इस टाइम पे, और किसी तरीके का ऐसा भी फील कर रही हूँ एज इफ मैं रो पड़ूँगी और ये एक जनरल एनर्जी है जो कलेक्टिव की है। तो ऐसा मैं जो महसूस कर रही हूँ वो पाइल्स की ही एनर्जी है, और आप आने वाले मंथ में ये एनर्जी, बहुत सिवियर एनर्जी आप फील करेंगे, रिलेशनशिप बेस्ड एनर्जी है पूरे मंथ की। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अपनी रीडिंग को देखते हैं। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है और ये पाइल नंबर 3 है आपके सामने। और देखते हैं फ्रेंड्स कि आप कौन सी पाइल की तरफ आपको ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहा है। तो आप देख सकते हैं उस पाइल को आप पिक कीजिए, और अगर आप
नंबर्स फॉलो करते हैं, रिपीट नंबर्स, एंजल नंबर्स, तो आप टाइम स्टैम्प में चेक कीजिए, नंबर्स को देखिए और देखिए कौन से नंबर्स आपको ज़्यादा कॉल इन कर रहे हैं। काफ़ी हेवी एनर्जी फील कर रही हूँ इस टाइम पर और प्रे करती हूँ यूनिवर्स को मुझे हेल्प करें इस रीडिंग में। पाइल नंबर 2 को साइड पर रख रही हूँ और पाइल नंबर 3 को भी हटा रही हूँ और अब प्रोसीड करने वाले हैं हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग के लिए। सो पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 1। तो जितने भी हमारे दोस्तों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, अब देखते हैं आने वाला महीना हमारे दोस्तों के लिए कैसा जाने वाला है। और मुझे एक गाना भी दिया है इस बार डियर फ्रेंड्स। वो एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं पाइल्स को शफल कर रही होती हूँ उस टाइम पर किसी तरीके का कोई सॉन्ग मेरे माइंड में चलना शुरू हो जाता है। कभी कभी मैं गा भी रही होती हूँ वो सॉन्ग, तो मैं आपको ये गाना बता देती हूँ कौन सा है। अगर गा पाई तो गा के सुनाती हूँ, थोड़ी एनर्जी लाइट होगी तो मैं आपको सुनाती भी हूँ ये गाना। तो इस गाने का नाम है मेहरबां हुआ रब। तो गाना कुछ ऐसा था, दिल की बातें थोड़ी थी कम, हर दुआ भी जैसे मध्यम, तूने कांधे पे सर झुकाया जब, जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब, बिना मांगे ही मिल गया है सब, मेहरबां हुआ हुआ, मेहरबां हुआ हुआ, मेहरबां हुआ, मेहरबां हुआ रब, मेहरबां हुआ, मेहरबां हुआ रब। बहुत ही सुंदर गाना। और इसके साथ गाने के लिरिक्स के हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि मंथ ऑफ अगस्त में रब आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021 है 2 ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जी। 2 ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जी बहुत ही सुंदर एनर्जी है डियर फ्रेंड्स। और इस एनर्जी से मुझे ये पता चलता है कि ये मंथ है आपके लिए हार्मनी का, बैलेंस का, सोलमेट लव का, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स का, लाइक माइंडेड लोग जो आपकी तरह ही सोचते हैं, आपके तरीके के इमोशंस रखते हैं, आपके तरीके के पैशंस रखते हैं वर्क एरिया में, वो सभी आपसे मिल रहे हैं। एक एक्सचेंज हो रहा है, इमोशंस का एक्सचेंज, इंटीमेसी का एक्सचेंज, कंपैशन का एक्सचेंज, पैशंस का एक्सचेंज, क्रिएटिविटी का एक्सचेंज। बहुत ही सुंदर यिन एंड यांग की एनर्जी है, जिसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके डिवाइन फेमिनिन जो हैं, आपके लोअर चक्रास और आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो आपके अपर चक्रास हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। आप अपनी ही बॉडी में, अपनी ही एनर्जीज़ में हार्मोनाइज्ड फील कर रहे हैं। तो इस तरीके की जब हमारी अपनी बॉडी में एक हार्मनी होती है, बैलेंस होता है चक्रास में, और हम लव सेंटर, लव चक्रा से, हार्ट चक्रा से ऑपरेट करते हैं, तो एक ऐसी वाइब्रेशन, एक ऐसी ऊर्जा आती है हमारे शरीर से जो हमको लाइक माइंडेड अपॉर्चुनिटीज़ और लाइक माइंडेड लोगों की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये महीना आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत महीना है। तो अगर आप इसको वर्क एस्पेक्ट में देखना चाहते हैं, रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स में देखना चाहते हैं, हेल्थ एस्पेक्ट्स में देखना चाहते हैं, फाइनेंशियल या ग्रोथ एस्पेक्ट्स में देखना चाहते हैं, ऑल एस्पेक्ट्स में मैं आपको बता रही हूँ कि इस महीने में एक तरीके का बैलेंस आ रहा है। यिन एंड यांग एनर्जी बहुत ही एक्टिवेटेड है। जितना आप दे रहे हैं उतना आपको मिल रहा है। और अगर आप किसी से प्यार करते थे तो उनकी तरफ से भी प्यार का इजहार होने वाला है। और अगर आप किसी वर्क एरिया में हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर, आप लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ने वाले हैं। आपके साथ वैसे ही लोग काम करेंगे जिनकी एनर्जीज़ आपसे मैच करती हैं। उनके साथ काम करते हुए आप बिल्कुल ऐसे फील करेंगे कि ये आपकी सोल फैमिली ही है।
और काफ़ी पैशनेट ये रहने वाला है वीक। सो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड चक्र होंगे आपके इस मंथ के, वो आपका सेक्रल चक्र और हार्ट चक्र होगा। हार्ट चक्र हीलिंग और सेक्रल चक्र हीलिंग चल रही है आपकी इस मंथ में। इसके साथ हमें कार्ड हैप्पीनेस का आ गया है, क्योंकि अगर आपका हार्ट चक्र, सेक्रल चक्र हील्ड हो रहा है तो आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पीस एंड हार्मनी का बहुत ही सुंदर कार्ड है। ऑफ कोर्स बैलेंस लाइफ में जब आ जाता है, वर्क लाइफ में, होम लाइफ में, और गिव एंड टेक का बैलेंस और अपनी ही बॉडी में एक हार्मनी का बैलेंस, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि आप बैलेंस हो रहे हैं। आपकी एक सोल फैमिली कनेक्ट हो रही है, जो आपके लव्ड वंस इन हेवन हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपका जो डिवाइन रेल्म में जो आपके गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, उनके साथ भी एक ऐसी यूनियन हो रही है। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग अभी सेंस करने वाले हैं अगस्त के मंथ में। बहुत ही पीस, हार्मनी और हैप्पीनेस, और एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। जो मेहरबान हुआ है रब आपके ऊपर, तो आपको तो लव रिलेशनशिप्स आपके मैनिफेस्ट हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, और कुछ लोगों के लिए बहुत ही सुंदर न्यूज़ है चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्टेशन की, जिसमें ये कह रहे हैं क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज। सो एक बहुत ही गुड न्यूज़ बच्चा पैदा होने की, या फिर एक नया एंटरप्राइज, एक नया काम आपका अपना शुरू होने वाला है। कोई बिजनेस हो सकता है या कोई अपना ही पैशन है जिसको आप परस्यू करने वाले हैं। कैंगरू का कार्ड है डियर फ्रेंड्स, और कैंगरू हमें बताता है कि कुछ अनसेटल्ड टाइम्स हैं जिसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो पूरा मंथ ऑफ अगस्त में एक थोड़ा सा एक अनसेटल्ड टाइम होगा, कुछ इवेंट्स होते रहेंगे इस टाइप के जिसके लिए प्लानिंग नीडेड है। बट मुझे लगता है आपकी अप्रोच काफ़ी बैलेंस्ड है और आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग होंगे, चाहे वर्क एरिया में होंगे, चाहे रिलेशनशिप में, वो आपको इस पूरी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेंगे। तो इन अनसेटल्ड टाइम्स में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब हम और भी गाइडेंस मैसेजेस आपके अब हम आपकी पर वीक एनर्जीज देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट वीक की आपकी एनर्जी है द हर्मिट। द हर्मिट की बहुत ही सुंदर एनर्जी होती है। ये एनर्जी ज़्यादातर अकेलेपन की होती है। फर्स्ट वीक में आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि आप अपनी मेडिटेशंस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अकेला रहना चाहते हैं, अपने पे टाइम देना चाहते हैं, अपने अंदर जो आपकी हायर सेल्फ है, जो आपकी विजडम है, जो आपके एंजलिक वर्ल्ड है, एंसेस्टर्स हैं, डिसीज लव वंस हैं, उनसे आप कनेक्ट हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का माहौल है, स्टडीज़ कर रहे हैं, विजडम गेन कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हीलर्स भी बन रहे हैं। फर्स्ट वीक में कुछ ऐसा एजुकेटिव प्रोग्राम ले रहे होंगे, या अपने ऊपर जो अपने अंदर की जो आपकी एबिलिटीज़ हैं उस पर लाइट डाल रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। सो बेसिकली फर्स्ट वीक जो आपके लिए शुरुआत होने वाला है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, उसमें मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप मूड में हैं। बहुत लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते, पार्टीज़ वगैरह नहीं करना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं और बहुत संतुष्ट हैं इस एनर्जी से। जो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप अपने ही यिन यांग एनर्जी को, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, अपने आप को ही हील करेंगे। सेल्फ लव का टाइम है, अपने पे ध्यान दे रहे हैं और वेरियस ऑप्शंस भी देख रहे हैं। इंट्रोवर्टिश मोड में हैं, किसी से इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, बट अपने लिए सोल सर्चिंग कर रहे हैं। बेसिकली अपने सारे क्वेश्चंस का जवाब अपने आप से ही ढूंढ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड वीक की एनर्जी आपके लिए क्या है। सेकेंड वीक की एनर्जी में हम आपके लिए मेन एनर्जी वाइब्रेशन कार्ड दी एम्परर का देख रहे हैं। दी एम्परर कार्ड ये बताता है कि आप काफ़ी स्टेबल सिक्योर्ड अपनी एनर्जी में फील करते हैं और एक प्रोग्रेस का टाइम फ्रेम है। आपकी किसी तरीके की अपग्रेड भी हो सकती है, आपका ओहदा बढ़ रहा है या तो जॉब में या रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता है। एम्परर आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर घर में किसी ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं जो अथॉरिटेटिव हैं, वो एविडेंट हो जाते हैं आपके लिए सेकेंड वीक में, जैसे कि आपके फादर या आपके एल्डर ब्रदर, कोई भी इस तरीके का इंसान जो अथॉरिटी में है। ये आपकी अपनी भी एनर्जीज हो सकती हैं। एम्परर की एनर्जी जो होती है वो बहुत ही मेहनत करने वाले इंसान की होती है, जो बहुत मेहनत करके एक मुकाम को अचीव कर चुका है। अब इस मुकाम पर आकर वो इस लेवल पर हैं कि वो दूसरों को भी काम करना सिखा सकते हैं। तो इस लेवल पर आने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है, वो होती है आपकी ईगो। तो क्या होता है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत मशक्क़त से एक पोस्ट को पा लिया है, तो उसके बाद जब आप दूसरे लोगों से डील करते हैं तो आप कभी कभी ये भूल जाते हैं कि उनकी भी एक जर्नी है। तो यहाँ पर एक कार्ड आया है डियर फ्रेंड्स, जिसमें लिखा है यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। तो सेकेंड वीक में अगर आपको कोई इंसान आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं भाई तुम भी गलत हो अपनी अप्रोच में यहाँ, तो थोड़ा अपनी ईगो पे आप वर्क कीजिएगा। सेकेंड वीक में मुझे लगता है थोड़ी ईगो बेस्ड एनर्जीज या डोमिनेटिंग एनर्जीज आपके अराउंड हो सकती हैं, या तो ये आपकी अपनी ही एनर्जीज हो सकती हैं या फिर एक डोमिनेटिंग इंसान कोई आपके आसपास हो सकते हैं। तो ये वीक बहुत ही अबंडेंस का है, फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, बॉडी वाइज में भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, रूट चक्रा हीलिंग चल रही है सेकेंड वीक में, और सेफ्टी सिक्योरिटी का टाइम है, किसी तरीके का अपग्रेड है, मैनिफेस्टेशंस हैं, स्टेबिलिटी है। बहुत ही सुंदर सेकेंड वीक आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, आपके थर्ड वीक की एनर्जीज देखते हैं। थर्ड वीक के लिए डियर फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। आपका थर्ड वीक बिगिन हो जाएगा 15 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक चलेगा। फर्स्ट कार्ड आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बताता है कि किसी चीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हैं, आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और आप काफ़ी टाइम से फाइट कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। अब ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई जॉब, कोई ऐसी विश, कोई डिज़ायर, कोई पोस्ट हो सकती है जिसको पाने के लिए आपने बहुत मेहनत भी की है और आप बहुत शिद्दत से खड़े हैं, अपने लिए लड़ते भी हैं, अपने को प्रोटेक्ट भी करते हैं, डिफेंड करते हैं लोगों से, अपने शायद अपने लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए। दो लोगों का रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। इसके बाद आपका सेकंड कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ही सुंदर कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि किसी तरीके की एक्सपेंशन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, या तो आप अपनी फैमिली को ग्रो करना चाहते हैं, वही आप बहुत मेहनत कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर आप मैरिज करना चाहते हैं तो उस टाइप के आपके इंटरेक्शंस चाहते हैं दोनों ही फैमिलीज़ के बीच में, अपने पार्टनर के साथ ग्रो करना चाहते हैं, ट्रैवल भी करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस वर्ल्ड को और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए वो ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए जिससे उनका दूसरी कंट्रीज़ या सिटी स्टेट्स में ट्रैवल हो सके। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं और थर्ड वीक में ही, मिड ऑफ थर्ड वीक में ही आपको एक गुड न्यूज़ आएगी। ये गुड न्यूज़ आपके लिए भी हो सकती है या आपके बच्चे के लिए, या फिर ये एक्चुअली ट्रैवल की, एडवेंचर की गुड न्यूज़ है, मूवमेंट की न्यूज़ है जो आपके लिए या आपके चाइल्ड के लिए, या चाइल्ड बर्थ भी मैं कह सकती हूँ, किसी टाइप का रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट हो सकता है। ये गुड न्यूज़ आपको बहुत ही सोलफुल जॉय दे रही है, हैप्पीनेस दे रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड वीक में मुझे लगता है ट्रैवल मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, फैमिली के साथ बहुत ही खुश हैं, इमोशनली स्टेबल और सिक्योर्ड, और 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ अपने आप को, अपने पैसे को सेव भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, अबंडेंट फील भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं।
थर्ड वीक की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसके हिसाब से डेफिनेटली फर्स्ट डेज़ में थर्ड वीक के फर्स्ट मंडे ट्यूसडे तक ही शायद आप थोड़ा बहुत वेट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, और ये आपकी लास्ट स्ट्रगल्स, कर्मिक लास्ट स्ट्रगल्स की एनर्जी आप रिलीज़ कर देते हैं। और जैसे ही आप डिफेंसिव मोड से बाहर आते हैं, आपके लिए ये मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती हैं। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए एक्सपेंशन की आ रही है, ग्रोथ की आ रही है, ट्रैवल की आ रही है, मूवमेंट की आ रही है। कुछ लोग होम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों की शादियां फिक्स हो रही हैं। बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम है। बास्केट का कार्ड यहाँ पर कह रहा है रिकग्निशन, रिवॉर्ड एंड मेरिट। यस, डेफिनेटली आपके लिए थर्ड वीक में रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स और मेरिट्स आ रहे हैं। बैक का कार्ड बोल रहा है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेस। तो न्यू जॉब और रेस भी आपकी गुड न्यूज़ हो सकती है। बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम आपके लिए। रेनबो कार्ड के साथ ये आपके चक्रा अलाइनमेंट का पीरियड भी है, जिसमें ये कहते हैं द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर, जो कि आपका स्टार्ट ऑफ द थर्ड वीक में ही ओवर हो गया है। आपके चक्रास अलाइंड हो रहे हैं। ऐसे लोग जिनके साथ आप कंबाइन करना चाहते थे, मूव करना चाहते थे, एक्सपैंड करना चाहते थे, वो आपकी तरफ आएंगे। आपको ऑफर नए जॉब के, स्टेबिलिटी के, रिकग्निशन के भी देंगे, और आपकी रेस भी होगी और आपकी एक्सपेंशन होगी। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो थर्ड वीक में मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है और आपके कामों पर आपको अप्रिसिएशन मिलेगी थर्ड वीक में। कोई बहुत ही खूबसूरत गुड न्यूज़ आपको थर्ड वीक में आने वाली है, जो आपके टूवर्ड्स अबंडेंस लेके आएगी। चलते हैं आगे डियर फ्रेंड्स, आपकी फोर्थ वीक की एनर्जीज देखते हैं। फोर्थ वीक आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा 23 अगस्त से, और ये चलेगा आपके लिए एंड ऑफ अगस्त, मूविंग इनटू द मंथ ऑफ सितंबर तक। आपकी एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत। 9 ऑफ पेंटाकल्स, आप बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट फील कर रहे हैं। पहली बात तो फिर से मैं कहूँगी, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप यूनाइट हो रहे हैं अपने ही हायर सेल्फ के साथ। कोई ऐसा नया बिजनेस आपने मैनिफेस्ट किया है या प्रोफेशन अपने लिए स्टार्ट किया है जिससे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, इंडिपेंडेंस आ रही है, लग्जूरियस लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं लास्ट वीक में। अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, गार्डन्स में अपने टाइम नेचर के साथ बिता रहे हैं। मदर अर्थ, मदर गाया की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं और बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट फील कर रहे हैं। यहाँ पर भी एकांत की एनर्जी है, तो इस पायल के लिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रही हूँ कि अगर आप एकांत में भी हैं तो आप एक बहुत हाई एनर्जी वाइब्रेट कर रहे हैं, जिससे आप लाइक माइंडेड लोगों को और सिचुएशंस को और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जो अबंडेंस लाती हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, नेम, फेम, रिकग्निशन लाती हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लास्ट वीक में आपने आपके लिए विक्ट्री इन सम एंडेवर, किसी काम में आपको विक्ट्री मिलेगी लास्ट वीक में। बहुत ही सुंदर हफ्ता आपके लिए। हार्ड वर्क अहेड, तो ये आपके वर्क को रिलेटेड है। और विश बोन का कार्ड फाइनली बता रहा है अ विश इज़ ग्रांटेड, तो मेहरबान हुआ खुदा, मेहरबान हुआ रब, तो आपकी विश ग्रांट हो रही है लास्ट वीक ऑफ अगस्त में। और मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि एक नया एंटरप्राइज या चाइल्ड बर्थ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए। सेल्फ लव, खुद पर ध्यान देने लगे हैं, अपने से संतुष्ट हैं, अपनी एनर्जीज़ में कंप्लीट फील करते हैं। बहुत ही सुंदर मंथ है हमारे फ्रेंड्स के लिए। और अब हम गाइडेंस मैसेजेस देखने वाले हैं, क्या होने वाले हैं गाइडेंस मैसेजेस। सबसे पहला कार्ड हमारे फ्रेंड्स के लिए स्ट्रेस का आया है। तो मंथ ऑफ अगस्त में क्योंकि अनसेटल्ड टाइम्स हैं, क्योंकि आप कुछ नया बिगिन करने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड मैनिफेस्टेशन है, कुछ लोगों के लिए अपना नया काम है या एक नया रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये अनसेटल्ड टाइम है, इसलिए आपको ये नई मैनिफेस्टेशन में किसी तरीके का स्ट्रेस भी हो सकता है, आप फील कर रहे हैं। बट डियर फ्रेंड्स, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन रेल्म आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और वो बोलते हैं सरेंडर स्ट्रेस।
तो इस कार्ड के साथ वो बोलते हैं टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड एक्सेल द टेंशन यू बिल्ड इन योर बॉडी, लेट द स्ट्रेस गो एज यू कम बैक टू योर सेंटर। तो इस कार्ड की गाइडेंस हमारे दोस्तों के लिए ये है कि डीप ब्रीदिंग कीजिए। जब भी आप स्ट्रेस फील करें मंथ ऑफ अगस्त में, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए और रिलीज़ कीजिए इस स्ट्रेस को। एंड आपको ये जानना है कि एंजेलिक रेल्म, आपके डिजीज लव वंस हेवन में, आपके एंसेस्टर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ आपके पीछे हैं। तो आप स्ट्रेस को रिलीज़ कीजिए और बिलीव कीजिए कि ये यूनियन जो आपके तरफ आ रही है यूनिवर्स से, ये आपके लिए मेंट है। दिस इज़ मेंट फॉर यू, ये आपके लिए ही बना है। योर चिल्ड्रन आर वॉश्ड ओवर बाय एंजल्स, आर्कएंजल माइकल ने ये कार्ड दे दिया है। तो अगर आप चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी तरीके की एक सोल जर्नी आपके बच्चे की स्टार्ट हो रही है इस मंथ में, जो कि मुझे काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए ये मंथ सिग्निफिकेंट है उनके बच्चों को लेके, तो आप केयर फ्री हो सकते हैं। अपना स्ट्रेस आर्कएंजल माइकल को दे सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि योर चिल्ड्रन आर, आपके बच्चों को आर्कएंजल माइकल देख रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप की स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है अपने बच्चों के रिगार्डिंग कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, अरे वो ठीक से पढ़ रहे हैं या उनका पीयर ग्रुप कैसा है, तो वो सारी चीज़ों को, और या फिर वो ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो आप वो सारा स्ट्रेस भगवान पे, आर्कएंजल माइकल पे छोड़ सकते हैं। रोमांस एंजल्स ने आपको बहुत ही खूबसूरत कार्ड दे दिया है फ्रेंड्स। दिस कुड बी द वन, 2 ऑफ कप्स के साथ इस महीने में अगर आप किसी से मिल रहे हैं और आपको ये डाउट है कि क्या यही इंसान मेरे सोलमेट हैं, तो एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि दिस कुड बी द वन। बोल रहे हैं यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। जिस रोमांटिक पार्टनर को आप ढूंढ रहे थे उनको आप अगस्त के महीने में वो आपके सामने आ जाएंगे, और आपको इंट्यूटिव गाइडेंस भी मिलेगी डिवाइन से कि यही आपके रोमांटिक पार्टनर हैं जिनकी एनर्जीज आपसे मैच, सोलमेट एनर्जीज की तरह मैच करने वाली हैं। जर्नी प्लान हो रही है कुछ फ्रेंड्स के लिए, हो सकता है कि ये एक सोलफुल जर्नी है, ग्रोथ की जर्नी है, आपकी एवोल्यूशन की जर्नी है, और कुछ फ्रेंड्स के लिए ये लिटरल जर्नी का मंथ है। शायद आप ट्रैवल करेंगे मंथ ऑफ अगस्त में, 3rd वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहते थे जहाँ पर आप ट्रैवल करना चाहते थे और मूव करना चाहते थे टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली है। अगस्त मंथ में आप ये जान लेंगे कि ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी वर्क के थ्रू या अदरवाइज शायद आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली है। किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट का काम है जो आपके लिए होने वाला है मंथ ऑफ अगस्त में डियर फ्रेंड्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट का जो काम आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है इसमें कोर्ट ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। कुछ लोगों के लिए किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कंपनी पेपर वर्क आप कर रहे हैं, या किसी तरीके की अगर फाइट थी आपकी कोर्ट ऑफ लॉ में भी तो उसको ये रिप्रेजेंट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी तरीके का कि कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग आपके टुवर्ड्स आ रही है, और जो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है मंथ ऑफ अगस्त में डियर फ्रेंड्स, वो ब्लेसिंग्स है टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इनटू योर लाइफ। तो बहुत 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 बधाई हो आपको डियर फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी से भरा हुआ बहुत ही सुंदर महीना आपके लिए मंथ ऑफ अगस्त। और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, आपका सेक्रल चक्रा भी हील हो रहा है, और चक्रास आपके अलाइन हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर एनर्जी आपके टुवर्ड्स आ रही है मंथ ऑफ अगस्त में। तो आप थरली अपने आप को एंजॉय कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए डाउन बिलो, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। तो ये है पाइल नंबर 1, और जो भी हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट की है अब हम देखेंगे उनका आने वाला मंथ अगस्त 2021 कैसा होने वाला है।
तो डियर फ्रेंड्स, इस बारी मुझे एंजल्स ने ना शफल करते हुए कुछ गाने भी दिए थे। इट्स वेरी फनी। तो मैं आपको गा के सुनाती हूँ जो आपके लिए गाने हैं जो इस मंथ के लिए एप्लीकेबल होगा। तो पहला गाना है ये, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, यहाँ प्यार जिंदगी में। एक और गाना दिया था हाँ, वो भी मैं सुना देती हूँ। आप उसको पूरे को सुनिएगा YouTube में जाकर और देखिएगा आपके लिए क्या मैसेज है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से, कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ, धीरे से वो पास आए, हाले से इज़हार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तो इतने खूबसूरत गानों के साथ आपकी रीडिंग शुरुआत करते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए कितना रोमांटिक होने वाला है। बहुत ही सुंदर मंथ है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ रॉड्स मुझे ये बता रहा है कि आपकी अपनी एनर्जी जो है इस मंथ में वो बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल, करिश्मेटिक, अट्रैक्टिव, सेक्सी, सेंशुअल, और आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिविटी वाइब्रेट कर रहा है। और इस कार्ड में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर की ऊर्जा है, साथ में अर्थिंग भी। तो आपके लोअर चक्रास जो हैं डिवाइन फेमिनिन बहुत एक्टिवेटेड है आपका मंथ ऑफ अगस्त में, विच टेल्स मी कि जो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं आपके या आपकी क्रिएटिविटी, जैसे अगर आप एक राइटर हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, या आप ये एक्टिविटीज़ अगर करेंगे, जो भी आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ थी जो आप बचपन में करना चाहते थे, शायद आप नहीं कर पाए, शायद कोई रीज़न से या कोई रीज़न से कुछ लोगों ने आपको रोका और आपको अप्रिशिएट नहीं किया था आपके टैलेंट से के लिए, तो हो सकता है वो एनर्जी आपके चक्रास में नेगेटिव जो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिली वो ब्लॉक हो गई थी। वो ब्लॉकेजेस आप रिलीज़ कर रहे हैं अगस्त के मंथ में। तो बेसिकली ये बहुत ही क्रिएटिव मंथ है आपके लिए। कोई भी क्रिएटिव एंडोर आप जो करना चाहते हैं, जो भी आपकी क्रिएटिविटीज़ हैं, जैसे कुकिंग भी एक क्रिएटिविटी होती है, और पेंटिंग, डांसिंग, स्पिरिचुअल रीडिंग, जैसे मैं कैजुअल म्यूज़िक अभी गा रही थी अगर आप ऐसे बाथरूम सिंगिंग भी करें या डांसिंग करें, योगा करें, अपनी बॉडी को
लव करें, अपनी वॉइस को लव करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, सेल्फ लव दें। ये वो मंथ है, तो आप एक ऐसी एनर्जी को अपने थ्रू वाइब्रेट करेंगे कि आप अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करेंगे अपने सोलमेट्स, अपने ट्विन फ्लेम्स, लाइक माइंडेड पीपल, कुछ ऐसी सोल फैमिली के लोग जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो आपसे इंस्पायर होते हैं, जो आपके टूवर्ड्स मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। सो बहुत ही सुंदर मंथ है। 2 ऑफ कप्स आपका दूसरा ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है शायद लास्ट मंथ में आपने वो पाइल सिलेक्ट की होगी जो ग्रीन क्रिस्टल की पाइल थी, जिसमें हार्ट चक्रा हीलिंग हो रही थी और अनफॉरगिवनेस हीलिंग हो रही थी। आपकी काफ़ी हद तक इन दोनों कार्ड से मैं बता सकती हूँ कि सेक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा की आपकी हीलिंग बैलेंसिंग मंथ ऑफ जुलाई में हुई है। हो सकता है इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम आपके लिए, कुछ इमोशंस आप ज़्यादा सेंस कर रहे थे। अगस्त में भी आपकी इन्हीं 2 चक्रास की जो हीलिंग है, आपकी डिवाइन फेमिनिन बेसिकली और आपके हार्ट चक्रा की, आप जहाँ से ऑपरेट करते थे लाइफ में वो ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन था। शायद आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे लाइफ में, आप गिवर थे, आप टेकर नहीं थे। आप जैसे जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है फीमेल्स की, जो हमारे पुराने टाइम से फेमिनिन एनर्जी है, वो टेकिंग एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जी है। अब यूनिवर्स ये चाहता है कि आप इस टाइप की नर्चरिंग एनर्जी में आप आ जाइए। तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है। पहली तो आपकी यूनियन अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ से होने वाली है। आप अपने आप को जानने वाले हैं और दुनिया से छुपाने नहीं वाले जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आप रियल हो। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनियन जो है वो आपके हायर सेल्फ से हो रही है, अपने आप से हो रही है, एंजेलिक रेल्म से हो रही है, एंजल से, गाइड से, होली स्पिरिट से हो रही है, वो यूनियन आपकी हो रही है। उसके बाद आप सेकंड लेवल पे अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे पार्टनर्स अपने टूवर्ड्स, चाहे वर्क एरिया में है, चाहे ये रिलेशनशिप्स में है, चाहे ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में है, लाइक माइंडेड लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मंथ डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल हीलर्स बन रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे स्पिरिचुअल हीलर या टीचर से कनेक्ट हो रहे हैं। अर्थ रेल्म में भी कोई हीलर हो सकते हैं जो आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपके चक्रास ओपन कर रहे हैं, या फिर ये आपके साथ एक डिवाइन स्पिरिट है, जैसे डिसीज लव वंस इन हेवन, या आपके एंसेस्टर्स या एंजेलिक रेल्म में कोई स्पिरिट हैं जो आपके साथ कनेक्ट हो गई हैं आपके रिलेशनशिप एरिया और इमोशनल हीलिंग के लिए। तो आपकी डिवाइन फेमिनिन आपके मदरहुड वोन्स या पेरेंटहुड वोन्स, फादरहुड वोन्स को, वो उन सब की हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग का पीरियड है। मंथ ऑफ अगस्त बहुत ही इमोशनल आपके लिए होने वाला है। इवेंचुअली आपके लिए बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप्स में, आपके गिव एंड टेक्स में। जितना आप गिव करते आए आज तक, आपको वो मिलेगा भी। और बहुत ही क्रिएटिव पैशनेट मंथ होने वाला है। आपकी जो एनर्जीज है वो ड्रास्टिकली चेंज होंगी मंथ ऑफ जुलाई से। जो आपका थोड़ा सा ज़्यादा अनसेटल्ड पीरियड था, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हाइज एंड लोज सेंस कर रहे थे, उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी आने वाली है। और इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस, अबंडेंट भी फील करने वाले। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड मैनिफेस्टेशन का टाइम है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रिलेशनशिप हीलिंग का टाइम है। जो 2 गाने भी थे, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, उससे मुझे पता चलता है कि आप जो है अपने सोलमेट के साथ कनेक्टेड हैं, बट शायद आप कहीं ना कहीं उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इस टाइप की एनर्जी हो सकती है जो हील हो रही है, जिसमें आप अपना हार्ट ओपन करेंगे और उनसे कम्युनिकेट भी करेंगे। और जो फर्स्ट सॉन्ग था आपका, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, इसके 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। या तो आपने जिनको चाहा आपको वो नहीं मिले ज़िंदगी में, तो आप के हाथ में अब मैजिक वॉन्ड है उनको अपनी तरफ, डिवाइन फेमिनिन को हील करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। या फिर आपके लिए एक ये ब्लेसिंग है जो आप भगवान को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि खुश नसीब है हमको है मिली ये बहार ज़िंदगी में। तो आपको अपना सोलमेट मिला है, या तो आपकी जिनसे शादी हुई है या जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है वो आपके सोलमेट ही हैं, बट आप इस रिलेशनशिप को पनपा नहीं पा रहे बिकॉज आपके कुछ
चाइल्डहुड वुंड्स हैं जिसकी वजह से ये आपके रिलेशनशिप्स पनप नहीं रहे। हो सकता है कुछ पेरेंटल वुंड्स हों या कुछ अनहील्ड पैटर्न्स हों आपके चाइल्डहुड में जिनसे आप उभरेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं टैरोट कार्ड्स को एट द फेस वैल्यू वो रीड नहीं करती जो उनके मीनिंग्स होते हैं। मुझे जो वो दिखाते हैं या इंट्यूटिव गाइडेंस मैसेजेस जो एंजल्स देते हैं, मैं उसी एस्पेक्ट में उसको रीड करती हूँ। और हीलर भी हूँ तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फोकस मेरा चक्रास पे रहता है रीडिंग के ड्यूरिंग। तो मैं हमेशा आपको गाइड करूँगी कि जो भी चक्रास मैं आपके एक्टिवेटेड देख रही हूँ इस मंथ में, जिनमें आपको हीलिंग देनी चाहिए, वो आपके लोअर चक्रास हैं, जैसे हार्ट से लेके हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, रूट और ग्राउंडिंग भी, अर्थिंग। ये आप करेंगे तो आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वो ज़्यादा एक्टिव है डिवाइन फेमिनिन से। तो जब हमारा डिवाइन फेमिनिन भी इक्वली बैलेंस हो जाता है तो हम रिसीविंग के उसमें आते हैं। ये जो रिसीविंग की जो हमारी एबिलिटी है, कुछ लोग हम रिसीव नहीं कर पाते, हम क्या देते देते रहते हैं और हम ना ले नहीं पाते। तो जब आपका डिवाइन फेमिनिन बैलेंस होगा डिवाइन मैस्कुलिन से, तब आपके लिए एक ऐसा गेटवे ओपन होगा कि अबंडेंस आपके पास चली आएगी। आपकी लाइफ में आपको हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आपकी अपनी ही ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर से होगी कि आप ऑटोमेटिकली नर्चर कर रहे हैं और ड्रॉ कर रहे हैं लोगों को, लाइक माइंडेड पीपल को, अप्रिसिएशन, लव, अफेक्शन, अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इस मंथ में डियर फ्रेंड्स आपका स्पिरिचुअल लव भी डेवलप हो रहा है। अब ये किसी पार्टनर के साथ हो सकता है, या तो आप ऑलरेडी जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं वो आपका एक सोलमेट रिलेशनशिप ही है और स्पिरिचुअल लव की डेवलपमेंट हो रही है, या फिर ये यूनियन आपकी अपने हायर सेल्फ और डिवाइन रेल्म के साथ है, जो कि मैं बता रही हूँ कि एक स्पिरिट बीइंग है जो आपके साथ कंबाइन हो रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए इस मंथ में। क्राउन का कार्ड आ गया है जो कि बहुत ही सुंदर कार्ड है, जो बता रहा है कि ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो जो भी आप काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी टाइप का क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे या ऑलरेडी कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉबेबली आप हीलर हैं, डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, आप लॉयर हैं, या जो भी आप क्रिएटिव करते हैं, माइट बी आप एक कुकिंग चैनल चलाते हैं, आप कार्ड रीडर हैं, आप जो भी आप करते हैं, राइटर हो सकते हैं, डांसर, सिंगर, कुछ भी हो सकते हैं, हाउस वाइफ हो सकते हैं जो होम की केयर करती हैं, होम को डेकोरेट करती हैं, लव देती हैं फैमिली में। तो आपको ऑनर और रिस्पेक्ट अपने काम के लिए डेफिनेटली मिलने वाला है। ब्रूम का कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। आप में से कुछ लोग तो एक न्यू होम को मैनिफेस्ट करेंगे इस मंथ में, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। कुछ लोग घरों की सफाई करके एक न्यू एनर्जी ले रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू होम हीलिंग भी है, जिसको आप लेंगे तो आप अपने घर की एक ऊर्जा और एनर्जी वाइब्रेशंस भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में इट विल हेल्प इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ न्यू होम। और न्यू होम कार्ड के साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है जो ये यहाँ पर बोल रहे हैं। टेम्प्रेरी सिचुएशन, यहाँ भी टेंट का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लिए होम कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, तो आप एक टेम्प्रेरीली एक रेंटल होम में शिफ्ट कर रहे हैं, या कुछ आपके होम एरिया में इस तरीके की सिचुएशन है। हो सकता है कि आपके घर में या तो कोई आ रहे हैं या आपके घर से कोई जा रहे हैं। वो किसी टाइप की टेम्प्रेरी सिचुएशन है जो मैनिफेस्ट हो रही है। ज़ोडिएक साइंस जो इस रीडिंग के लिए मैं देख रही हूँ, कैंसर, पाइसन, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस, एरीज काफ़ी एविडेंट है। टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस मंथ में, बट ये क्लियर कर दिया है एंजल्स ने हमको कि किसी भी प्रॉब्लम को आप परमानेंट ना समझिएगा। जो भी ये बादल छाए हुए हैं ये हट जाएंगे बहुत जल्दी, और टेम्प्रेरी सिचुएशंस आपकी लाइफ की जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत ही सुंदर मंथ है आपके लिए। अब देखते हैं पहले वीक की एनर्जीज आपके लिए क्या है। पहला वीक आपके लिए जो स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त 2021 में, उसका फर्स्ट कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में और टावर कार्ड अपराइट। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, टावर कार्ड अपराइट के साथ मुझे एक वार्निंग काइंड ऑफ सिचुएशन लग रही है।
फर्स्ट वीक में डियर फ्रेंड्स किसी टाइप की, जैसे इन्होंने टेम्पररी प्रॉब्लम बोला है या टेम्पररी सिचुएशन, ये किसी टाइप की सिचुएशन आपके होम रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि न्यू होम न्यू एटीट्यूड का कार्ड भी है यहाँ पर। तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा, बिकॉज जब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आता है तो मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ जैसे कि कोई ऐसा इंसान है जिसने अपना मेंटल संतुलन खो दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी किसी से बहुत ही ज़्यादा भयंकर लड़ाई हो रही है घर में, या तो अपने पार्टनर से या घर वालों से या किसी के साथ भी, और उस लड़ाई में आप बिल्कुल अपना, जैसे होता है ना कि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मेंटल संतुलन ही खो देता है इंसान, बहुत फाइट करता है, कुछ भी बोलता है, अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ करता है, और लड़ाई इस लेवल की हो जाती है कि हाथापाई हो जाती है। कुछ उस तरीके का सिनेरियो मुझे लगता है, जो बहुत ही सिवियर एनर्जीज का इरप्शन है आपके अंदर से, जो निकलना था, एक गुबार निकलना था। हो सकता है इन रिलेशनशिप्स को लाइन पे लाने के लिए कुछ बातें ऐसी आपके अंदर थी जो आपको बोलनी बहुत ज़रूरी थी, जो आप बोलेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, और उसकी वजह से कुछ मुझे ऐसा डिस्ट्रक्टिव और फाइटिंग का सिनेरियो भी लग रहा है, जो फाइनली मुझे लगता है कि हील हो जाएगा। टेम्पररी सिचुएशन है, बट ये किसी टाइप की बहुत भयंकर या तो फाइटिंग सिचुएशन है, या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट्स की सिचुएशन हो सकती है, किसी की हेल्थ के रिगार्डिंग ये सिचुएशन हो सकती है कि अचानक से उन्होंने अपना मेंटल संतुलन ही खो दिया, या अचानक से कोई गिर गया। इस तरीके की कोई सिचुएशन मैं फर्स्ट वीक में आपके लिए देख रही हूँ, तो सावधान रहिए। ये दोनों कार्ड्स मुझे किसी तरीके की वार्निंग देते हैं कि किसी तरीके का फिजिकल बॉडी से रिलेटेड या इमोशनल या मेंटल बॉडी से रिलेटेड किसी टाइप का अप डाउन काइंड ऑफ हो रहा है, से आउटबर्स्ट हैं एनर्जीज के आपके अराउंड। तो ये कह रहे हैं यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसके साथ ये भी कहूँगी, शील्डिंग और प्रोटेक्शन की हीलिंग लीजिए अपने लिए, तो नेगेटिव सिचुएशंस पीपल से आप प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। दूसरी बात यह है कि कोई अगर आप पे बेफालतू के इल्ज़ाम लगा रहा है, आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, कोई इंसान ऐसा हो सकता है फर्स्ट वीक में जो आपसे कनेक्ट हो रहा है, ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लियो, सैजिटेरियस। एक्चुअली मैं सारे ही ज़ोडिएक साइंस आपके अराउंड देख रही हूँ, और ये इंसान जो है ना, ये बहुत चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं और कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जो बस आर्ग्यूमेंटेटिव है। तो आप भड़किए नहीं, अपने आप को डिफेंड ज़रूर कीजिए अगर झूठ बोला जाता है आपके खिलाफ और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो आप प्लीज़ अपने को डिफेंड कीजिए। फनल का कार्ड भी है, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न। तो मुझे ऐसा ही लगता है फनल के कार्ड के साथ कि किसी के अंदर जैसे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत ही गुमार था, ये आपके अपने अंदर भी हो सकता है कि कुछ आप बहुत देर से बोलना चाहते थे, हो सकता है अपने पार्टनर को बोलना चाहते थे, या फैमिली रिलेशनशिप्स में सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को, या ऑफिस एरिया में जो आपने अपने अंदर दबा के रखी थी बात, बट आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ एनर्जीज का इस तरीके का जो है मार्स की एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत फास्ट मूविंग मार्स की एनर्जीज, जैसे एक फाइटिंग एनर्जी है जो आप बोलेंगे और उस बोलने की वजह से एक मेजर इरप्शन होगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली वो बोलने के बाद आपकी कुछ एनर्जीज ऐसी रिलीज होंगी जो आपके थर्ड आई चक्रा की ब्लॉकेजेस थी या बॉडी की, वो आपके अंदर जो दबी हुई एनर्जी थी वो ऐसी बॉम्बास्टिक रिलीज होगी कि उसके बाद एक हीलिंग आएगी। शायद रिलेशनशिप में भी हीलिंग हो सकती है या वर्क एनवायरनमेंट में भी हीलिंग हो सकती है। और अगर कोई इंसान बहुत ड्रास्टिकली सफ़र कर रहे थे उनकी हेल्थ में, तो हो सकता है कि वो रिलीज़ हो जाए, उनका सोल उनकी बॉडी से इवेंचुअली रिलीज़ हो जाए, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। ये पीरियड आपके लिए फर्स्ट वीक का है जिसमें आप लेसन्स लर्न करेंगे। जो भी ये सिचुएशन होगी, एग्रेसिव सिचुएशन या शॉकिंग सिचुएशन जो आपकी लाइफ में, इसमें आप काफ़ी लेसन्स लर्न करने वाले हैं। आपके बच्चे के रिगार्डिंग भी ये सिचुएशन हो सकती है। हम मूव करते हैं अपने सेकेंड वीक में और देखते हैं सेकेंड वीक की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त जो आपके लिए स्टार्ट होने वाला है,
सेकेंड वीक ऑफ अगस्त आपके लिए स्टार्ट होगा 7 अगस्त से लेके 15 अगस्त से। आपका पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटाकल्स, जो कि कार्ड मुझे बता रहा है अगर आप इस इंसान को देखें तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी सैड है और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है यहाँ पर ये पेड़ उगाने में, अपनी मेहनत दी है शायद रिलेशनशिप्स बनाने में या फिर अपने वर्क एरिया में इन्होंने काफ़ी मेहनत की है उसको बिल्ड करने के लिए और परसिवियर थ्रू करते आए, मेहनत से अपना काम करते आए। किसी रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है या वर्क एनवायरनमेंट में भी, बट ये काफ़ी सैड हैं। जैसे सेकेंड वीक के बिगिनिंग से लेके मिड ऑफ द वीक तक ऐसे लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए वेट करते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने आज तक इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से इस रिलेशनशिप को बिल्ड किया था और मैं 200% देता था या देती थी इस रिलेशनशिप में और मुझे उस तरीके का कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है जैसे आप वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैजिशियन के कार्ड के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि सेकेंड वीक के ही मिड से लेके एंड ऑफ द सेकेंड वीक तक से आपका 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में आप मैनिफेस्ट करेंगे। मैजिक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। जिन चीज़ों का आपको इंतज़ार था वो चीज़ें आपके लिए होंगी क्योंकि आपने बहुत कंपैशन रखा है, आपने बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत मेहनत की है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जिन चीज़ों पर आप अपना टाइम और एनर्जी दे रहे थे, उन चीज़ों के पीछे यूनिवर्स काम कर रहा था। तो ये बोलते हैं आर्कवे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग फॉर यू। तो आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ और नए पाथ्स ओपन अप हो रहे हैं आपके लिए। इसके पीछे यूनिवर्सल एनर्जीज़ का हाथ है। और फ्लैग का कार्ड यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बोल रहा है डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आएंगी सेकेंड हफ्ते में, आप अपने स्टैंडर्ड्स को लो ना कीजिए। आप अपना जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं आप उसको रखिए। अगर आपके फर्स्ट वीक में जिस तरीके के रिलेशनशिप्स में लेके काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंटेशंस और जो भी बातें आपने कही हैं, अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो तो आप डटे रहिए। अपने आप को बिना मतलब के सॉरी मत बोलिए। ऐसी सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ही अपने जो भी आप चीज़ें मानते हैं, बिलीव करते हैं, उन पर स्टैंड कीजिए। और अगर आप किसी तरीके की जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या बिजनेस प्रोफेशन, तो उसमें जिस टाइप का भी आपको पैकेज आप एक्सपेक्ट करते हैं एज़ पर योर एबिलिटी, आप वो मांगिए। आप लोअर डाउन ना कीजिए अपने स्टैंडर्ड्स जस्ट सो दैट कि हाँ ये मैनिफेस्ट हो जाए, किसी तरीके से मुझे मिल जाए ये चीज़, आप वो मत कीजिए क्योंकि आपके लिए एनीवेज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और पाथवेज ओपन अप हो रहे हैं। तो सेकेंड वीक में आपको बोलूँगी 9 जुलाई के आगे 15 तक आपके लिए क्राउन का, मैं कहती हूँ, ऑनर रिस्पेक्ट आपको आएगी। जिन लोगों ने आपके साथ बुरी तरह बिहेव किया है वो भी लोग आपके साथ दोबारा कनेक्ट होंगे और आपसे शायद वो माफ़ी भी मांगे आने वाले हफ्ते में। तो देखते हैं थर्ड वीक की वाइब्रेशंस आपके लिए क्या हैं। थर्ड वीक की वाइब्रेशंस बहुत ही सुंदर है। आपका पहला कार्ड है थर्ड वीक आपके लिए 15 अगस्त से 16 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक चलेगा। और आपका फर्स्ट कार्ड इसमें 8 ऑफ रॉड्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि किसी तरीके का ट्रैवल, कम्युनिकेशंस, ईमेल एक्सचेंज, फ़ोन कॉल्स, बातचीत का ये हफ्ता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम भी होने वाला है और किसी ऑफ़र के लिए जो आप वेट कर रहे थे, कोई आपको ऑफ़र इनविटेशन भेज रहा है और ये आपका जजमेंट टाइम है जिसमें आप इवैल्यूएट और री इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि ये अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है या नहीं लेनी है। अब कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन है कि आपकी तरफ जिन्होंने आपसे फर्स्ट वीक में बहुत लड़ाई की थी वही आपको सॉरी का ऑफ़र भेज रहे हैं, आपको ईमेल्स लिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और आपको शादी का भी एक ऑफ़र भेजना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एक न्यू प्रपोज़ल है एक ऐसे इंसान से
जिनको आप पहले भी जानते हैं इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, शायद आप उनको जानते हैं और उनकी तरफ से आपको ये प्रपोज़ल आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं तो सेटलमेंट का प्रपोज़ल है। कुछ लोगों के लिए ये सेकंड चांस है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करने का जो आप पहले मैनिफेस्ट करना चाहते थे कभी लाइफ में, पर आपके लिए वो नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम पर आप उसके लिए तैयार नहीं थे। आपका एक रीबर्थ हो रहा है इस मंथ में, 3rd वीक में, जिसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी शायद ट्रैवल की भी हो सकती है, दूसरी सिटी, स्टेट या कंट्री में मैनिफेस्टेशन की आ सकती है। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वीक है, आपके लिए सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं और इसमें कम्युनिकेशन है, स्टैग्नेंट एनर्जी की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, हीलिंग का ये वीक है। इस वीक में आपकी टोटल रीबर्थ होने वाला है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको ऐसी हीलिंग मिलेगी या वो ऐसी हीलिंग देंगे कुछ लोगों को जिनका वो सेक्रल चक्र, जो लोअर चक्रास है, डिवाइन फेमिनिन, उनको हील करेंगे और बैलेंस करेंगे उनके चक्रास और अपने चक्रास को भी, और उनका एक बॉडी में एक न्यू एनर्जी, एक रीबर्थ होगा जिससे वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी सोल फैमिली को अपने टूवर्ड्स। एक अवेकनिंग का टाइम है ये। इस टाइम पर कुछ लोगों के लिए वो एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, किसी के साथ यूनाइट हो रहे हैं स्पिरिचुअल हीलर्स की तरह और कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू जॉब ऑफर है जिसके डॉक्यूमेंट्स उनको आ गए हैं। ये ऑफर आपको शायद पहले भी आपने इसके लिए अप्लाई किया हो कहीं पर वो आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं हुआ होगा, बट अब ये आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। इसके साथ आपके लिए 2 गाइडेंस कार्ड्स हैं। पिक का कार्ड आपको कहता है बिवेयर ऑफ ग्रीड। तो डियर फ्रेंड्स, अगर किसी तरीके की ये डॉक्यूमेंटेशन वर्क है या आपको हेरिडिटी मनी भी मिल रहा है या किसी टाइप का जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो आप ग्रीडी ना बने। और सेकंड है बीवेयर डू नॉट टेक रिस्क। तो इस सिचुएशन को आप काफ़ी अच्छे से एनालाइज कीजिए, ये आपके हाथ से निकल के भाग नहीं जाएगी। थोड़ा टाइम पीरियड लीजिए, इसको सोचिए कि आपको इसके साथ प्रोसीड करना है या नहीं, और तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा अपनी एनर्जी, अपना टाइम। तो रिस्क लेने का टाइम ये नहीं है आपके लिए 3rd वीक अगस्त में। आगे बढ़ते हैं, आपकी एनर्जीज देखते हैं। लास्ट वीक की आपकी मेन एनर्जी वाइब्रेशन 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि लास्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होगा आपकी इमोशनल बॉडी से। 5 ऑफ कप्स मैं जनरली, बिकॉज मैं हीलिंग करती हूँ, तो मैं इस कार्ड को हीलिंग पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि जब आपकी हीलिंग्स होती हैं तो आप काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, बहुत रोते हैं, ऐसी सिचुएशंस, छोटी छोटी सिचुएशंस पे रोते हैं, अपना दिल खोलते हैं, और आप जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ब्लॉक्ड एनर्जी अपने सेक्रल चक्रा से, हार्ट चक्रा से, और उसके बाद आपको गुड लक आएगी, आपकी एनर्जीज रिजुविनेट होंगी, आपका रीबर्थ होगा। तो लास्ट वीक में भी कुछ ऐसी एनर्जीज आपके अराउंड होंगी कि आप बिकॉज ऑफ ये जो हीलिंग्स आप लेंगे अपनी हार्ट चक्रा की, सेक्रल चक्रा की, आप थोड़ा रिमोर्स भी करेंगे कि अरे मेरे साथ तो चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट नहीं हुआ, मैं बार बार क्यों लूज़ कर देती हूँ चाइल्ड को, या फिर आपने कुछ रिलेशनशिप्स को लूज़ किया है, या आप किसी डिसीज़ लव वन को याद कर रहे हैं और रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये लॉसेस हुए हैं, या किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके आप उदास हैं लास्ट वीक में, किसी इस तरीके की इमोशनल फीलिंग है। बट डियर फ्रेंड्स, गुड लक इवेंचुअली आपको आ रही है, नॉक कर रही है आपके डोर पे, आपके हार्ट चक्रा पे। जैसे ही आप ये ब्लॉक्ड इमोशंस को रिलीज़ करेंगे अपनी बॉडी से, लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2021 में गुड लक सीप इन कर जाएगी, मिरेकल्स मैनिफेस्ट होंगे आपके लिए। तो अब हम आपके गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं। इस मंथ में डियर फ्रेंड्स आपकी एनर्जी मैच्योर होने वाली है, मैच्योरिटी का कार्ड है। डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जब आपकी हील हो जाएगी तो आप ज़्यादा मैच्योर बनेंगे अपनी अप्रोच में, आप नर्चरिंग बनेंगे खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। आपके इर्द गिर्द के रिलेशनशिप्स में बहुत कंपैशन आएगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगी। किसी सिचुएशन में येस नो का कुछ कर रहे थे तो फेवरेबल आउटकम आएगा उस सिचुएशन का आपके लिए डियर फ्रेंड्स।
कंफर्मेशन आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपको ऑलरेडी आ गई है। फेवरेबल आउटकम है किसी भी सिचुएशन का। फोर्थ चक्रा जो मैं ऑलरेडी सेंस कर रही थी, आर्कएंजल रैफल, हार्ट चक्रा होता है फोर्थ चक्रा, तो आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग चल रही है। एंड कॉल अपॉन आर्कएंजल रैफल, आप आर्कएंजल रैफल को कॉल अपॉन कीजिए। और एक और आर्कएंजल मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनको बोलते हैं आर्कएंजल अर्जियाल। आर्कएंजल अर्जियाल से आप कनेक्ट होइए और मैं एक हीलिंग भी बनाऊंगी आने वाले महीने में अगर मुझे टाइम मिला। आर्कएंजल अर्जियाल हमारे आर्कएंजल हैं जो हमें हेल्प करते हैं डीप ग्रीफ को रिलीज़ करने में। कई बार हमारी फैमिलीज़ में डेथ्स होती हैं और हम लोग आजकल जो ट्रेंड है उसके हिसाब से हम इतनी जल्दी, सब कहते हैं मूव ऑन इन लाइफ, तो हम रोते भी नहीं हैं जब हम अपने डिसीज लव वंस को लूज़ करते हैं या फिर हम एक रिलेशनशिप को लूज़ करते हैं या एक अपॉर्चुनिटी को, तो हम क्या करते हैं वो ब्लॉकेज कर लेते हैं अपने चक्रास में। और हमारा हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा में एक इमोशनल ब्लॉकेज हो जाती है। तो मैं एक हीलिंग बनाने वाली हूँ मंथ ऑफ अगस्त में जो हमारी डीप ग्रीवेंस की होगी, जिसमें हम लॉस और ग्रीफ को रिलीज़ करेंगे। उस हीलिंग को लेने से आपको फ्रेंड्स रोना आएगा और आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपने लोगों को, अपने सोलमेट्स को लाइफ में लूज़ किया, तो उस टाइम पर आपको जितना भी रिमोर्स करना चाहिए था या जो भी आप रोए नहीं हैं और आपने अपने मन में ही वो इमोशंस रख दिए, उनको सबको रिलीज़ करेंगे तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा। और सरेंडर योर ईगो का कार्ड भी है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स। डेफिनेटली जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो हम ईगो से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ईगो एक हमारा शैडो एस्पेक्ट है, हमें बचाने के लिए आ जाता है। जब भी हमारा इनर चाइल्ड हील नहीं होता, बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि हम इनसिक्योर फील करते हैं, तो हम अपनी शैडो एस्पेक्ट, अपनी ईगो से वर्क करना शुरू करते हैं, जिसमें हम कई बारी दूसरे लोगों को डाउन भी करते हैं अपने आप को अप दिखाने के लिए। और बहुत सारे लोग हम में से इस चीज़ को मानते नहीं हैं और सोचते हैं कि नहीं, अरे मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मुझ में तो ईगो है ही नहीं। पर कई बारी अपने को बहुत ज़्यादा अच्छा समझना भी एक ईगो होती है, जिसमें आप दूसरे इंसान को अपने से कम समझ रहे हैं। तो ये कार्ड आपको कहता है, cultivate gratitude, be of service to others and come from your heart. A big ego can work against you but humility will further your goals. तो इस कार्ड का मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा से ऑपरेट कीजिए, दूसरे लोगों की भी बात सुनिए, उनको भी सर्विस दीजिए। और अगर हम बहुत ही ईगोइस्टिक बन जाते हैं तो ये हमारी सिर्फ हमको ही परेशान करती है ये एनर्जी, और किसी को परेशान नहीं करती है। हम ईगो की ऊर्जा से, नेगेटिव ऊर्जा से अपने लव्ड वंस को अपने से दूर करते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस डियर फ्रेंड्स। अगर रिलेशनशिप को लेकर आपको किसी तरीके का डाउट था कि मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ क्या ये रिलेशनशिप वर्केबल है या नहीं है, तो आपको क्लियर गाइडेंस रोमांस एंजल्स से आ गई है, जो कि बता रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप्स में आ रही हैं, वेदर रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं या फिर रिलेशनशिप विद पार्टनर, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, किसी भी तरीके के, या ऑफिस एरियाज में, वो आप उनको चांस दीजिए। एकदम से जंप नहीं कीजिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में। रिकंसिलेशन ट्राई कीजिए, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप का कार्ड है। प्रॉब्लम्स टेम्पररी हो सकती हैं, हो सकता है कि आप इस मंथ में, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा और सेक्रल चक्रा ओपन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, तो आप इमोशनल ज़्यादा फील कर रहे हैं, इसकी वजह से अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पर आया है डियर फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही सुंदर कार्ड है और मुझे ये बता रहा है कि आपकी जो हीलिंग, इमोशनल हीलिंग जो है, जो नेक्स्ट लेवल, जो नेक्स्ट चैप्टर में जो आप मूव नहीं कर पा रहे, 5 के साथ एक चेंज भी आपके लिए वेट कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपने अपने आप को ना पुराने पैटर्न से बहुत अटैच किया हुआ है। कुछ ऐसे पैटर्न्स आपकी लाइफ के हैं जो इस लाइफ के हो सकते हैं या पास्ट लाइफ के हैं, जो रिपीट होते जाते हैं आपकी लाइफ में, और आप उन पैटर्न्स को ना बदलना नहीं चाहते। अब ये किसी तरीके की एडिक्शंस भी हो सकती हैं। एक्चुअली हम इनको एडिक्टिव पैटर्न्स ही कहते हैं। और एक हीलिंग मैंने बनाई थी
जो ट्रांजिशन और चेंज के लिए थी, और एक हीलिंग थी जिसमें एंसेस्ट्रल हीलिंग थी पर्सनल पावर के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे एंसेस्टर्स हमको हेल्प भी कर रहे हैं अपने एडिक्टिव पैटर्न्स से निकलने के लिए। जो एडिक्टिव पैटर्न्स हमारी लाइफ में बने हैं, बहुत सारे हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनसे निकलने के लिए तो आपको अपनी अटैचमेंट्स छोड़नी है उन सिचुएशंस से, वही रिपीटेड पैटर्न्स। अगर आपका शक करने का पैटर्न है अपने पार्टनर पे, जो आप मतलब सालों से करते ही चले आ रहे हैं, इवेंचुअली आप देखते हैं कि यार ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ये मेरा माइंड ही एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करता है, तो इस पैटर्न को तोड़िए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। अगर आपका एक एडिक्टिव पैटर्न है कि हाँ, आप जब ड्रिंक्स करने शुरू करते हैं तो बस आप करते ही जाते हैं, या आप मीठा खाते हैं तो आपका कंट्रोल ही नहीं है, किसी टाइप के भी पैटर्न्स जो है ना, जो अटैचमेंट टू पैटर्न्स है, उसको हटाइए। ऐसा हो सकता है कि आप एक मुखौटा पहन के चलते हैं दुनिया के आगे, और दुनिया को ये दिखाते भी है कि नहीं, मेरी तो कोई ऐसी अटैचमेंट्स नहीं है, मैं तो इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग हूँ। तो ये अटैचमेंट कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि अपने सच्चे सेल्फ को दुनिया से दिखाइए, अपने पार्टनर को दिखाइए। अगर आपको किसी चीज़ में, रिलेशनशिप में कोई बात बोलनी है, कोई प्रॉब्लम्स हैं अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से, अपने सिबलिंग्स से, अपने बच्चों से, या ऑफिस एरिया में किसी से, तो आप बोलिए। एक मुखौटा पहन के अपने आप को परफेक्शनिस्ट मत दिखाइए, अपने रियल सेल्फ को, अपने ट्रू सेल्फ को लोगों के सामने रखिए। और फिर जो लोग आपके साथ आपसे रिलेट कर सकते हैं, आपको रियली समझते हैं, उन्हीं के साथ आप आगे मूव ऑन कीजिए और डिटैच कर दीजिए अपने आप को उन लोगों से जो आपके फेक सेल्फ को ही अप्रिशिएट करते हैं, अपने रियल सेल्फ को नहीं अप्रिशिएट। तो इस मंथ में आपको बहुत ज़रूरत है अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने की। ऑथेंटिक सेल्फ डियर फ्रेंड्स, हमारा वो सेल्फ है जो हम ट्रू हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस है, जो हम सोचते हैं अंदर से। बट बाहर की दुनिया को कई बारी हम, क्योंकि बाहर की दुनिया को कुछ पसंद है, लोगों को प्लीज़ करने के लिए हम कुछ बनते चले जाते हैं और एक ईगो बेस्ड एनर्जी में ही रहते हैं कि अरे हाँ, मुझे तो ऐसे ही रहना है। नहीं, अपने ट्रू सेल्फ को दिखाइए, चाहे आप वल्नरेबल बन जाइए, चाहे आपकी वीकनेसेस दिखें। ये करने से ना डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर से एक ऐसी ऊर्जा आएगी जो आपकी एक शक्ति है। तो आप ट्रू लव मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसे कनेक्शंस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे जो सच्चे हैं, जो लोग आपको आपके ट्रू सेल्फ के लिए लाइक करेंगे। इस मंथ की आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स डियर फ्रेंड्स है अ ब्लेसिंग टू ईज लोनलीनेस एंड ब्रिंग कंपेनियनशिप। तो इस मंथ में आपका अकेलापन ख़त्म होने वाला है, और मैं डेफिनेटली ये फील भी करती हूँ, कुछ तो लोग आप में से हो सकता है जेन्युइनली अकेले ही थे, जिनके पार्टनर्स नहीं थे, तो आप इस मंथ में लाइक माइंडेड पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे। शायद आपके एक्सेस भी आपके टूवर्ड्स आ जाए, या आपकी रीयूनियन हो जाए अगर आप अपने पार्टनर से दूर थे। बहुत ही लोगों के लिए मुझे लगता है ये मैसेज वो है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में होने के बाद भी आप लोनलीनेस ही फील करते हैं, ऐसे जैसे कि आपके पास बच्चे भी हैं, पार्टनर भी है, पेरेंट्स भी हैं, आपके पास किसी तरीके की कमी नहीं है, लेकिन आपका माइंड किसी से मिलता नहीं है, या आपको कंपेनियनशिप नहीं मिलती, आपको कोई समझ नहीं पाता है। ऐसा कुछ मुझे लगता है कि आपके साथ होता था, और वो डियर फ्रेंड्स आपके लिए इस साथ इसलिए होता था क्योंकि आपने एक मुखौटा सा भी आपने भी पहना हुआ है। एक रीज़न ये हो सकता है कि आप अपना ट्रू सेल्फ किसी को शो नहीं करते, बहुत ही परफेक्शनिस्ट बनते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो दूसरे लोग आपसे डरते हैं कि ये तो यार अपने आप को कुछ और ही समझता है या समझती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अपने हार्ट चक्र, सेक्रल चक्र को ब्लॉक किया हुआ था पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, या इस लाइफ के पास में
कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जिनसे आपका इनर चाइल्ड हर्ट था, शायद चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, पेरेंटहुड वुंड्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे अनहील्ड गार्डियन के साथ आप थे जिसकी वजह से आपके पास रिलेशनशिप्स भी बहुत वुंड देने वाले हो सकते हैं जो बैकस्टैबिंग के थे। तो आपने अपने आप को एक ऐसा बना लिया था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और उस एनर्जी में ना डियर फ्रेंड्स आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो पॉपुलैरिटी अपने टूवर्ड्स लव, अफेक्शन, अप्रिसिएशन अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके खुद ही चक्रास ब्लॉक्ड हैं। आप वही अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में डियर फ्रेंड्स जो आपकी अपनी ऊर्जा होती है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो पॉपुलैरिटी अपने वर्क की, यूट्यूब चैनल्स की, या फिर अपने किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, तो आपको जानना होगा कि आपको अपने चक्रास हील करके ओपन करने हैं फिर से, जिससे कि लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो आपकी तरफ आए और कंपेनियनशिप मिले। तो इस मंथ में बेसिकली आपको कंपेनियनशिप मिलेगी लाइक माइंडेड लोगों की जो आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके टैलेंट्स के लिए, आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ होने के लिए। तो आपको ज़रूरत है ये फेक मुखौटा हटाने की, मैच्योर बनने की, अपना ट्रू सेल्फ लोगों के सामने लाने की, रिलेशनशिप को एक और चांस देने की, ईगो को। जब भी आप हीलिंग्स लेंगे हमारे यूट्यूब चैनल से तो आप डिवाइन को बोलिए कि प्लीज़ हेल्प मी रिलीज माई ईगो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आर्कएंजल राफेल आपकी हीलिंग में, आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल आरसीएल आपकी हीलिंग में बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये बहुत ही इमोशनल हीलिंग का मंथ है आपके लिए, और कुछ टेम्प्रेरी सिचुएशंस अप्स एंड डाउन्स की हो सकती हैं इवेंचुअली जो आपको उभार के लाएंगी और आपके हार्ट चक्रा डिवाइन फेमिनिन को हील करेंगी। अगर आप इस कंटेंट से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर कंटेंट, और आप इस रीडिंग को हर हफ्ते आके देख सकते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस रीडिंग के बारे में। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो ये है पाइल नंबर 3, और अब हम देखेंगे कि हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट की है उनके लिए अगस्त का मंथ कैसा होने वाला है। तो ये रीडिंग हमारी पूरे अगस्त के मंथ के लिए होगी, जिसमें जनरल एनर्जी वाइब्रेशन कार्ड्स भी आएंगे और हर हफ्ते की भी एनर्जी वाइब्रेशंस क्या होंगी वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो आप हर हफ्ते आकर इसको दोबारा देखिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी डिटेल रीडिंग हम करते हैं तो उसका फ़ायदा भी सभी फ्रेंड्स को होना चाहिए। तो इस बार जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी तो मुझे एंजल्स ने, मेरे साथ ये जनरली होता है कि जब भी मैं किसी की रीडिंग कर रही होती हूँ, पर्सनल रीडिंग भी कर रही होती हूँ, तो उस टाइम शफल करने के टाइम पे कुछ कार्ड्स ऐसे आ रहे होते हैं, तो कार्ड्स करते करते ही मतलब मैं कोई गाना गाने लगती हूँ तो इस बार इन्होंने इंसिस्ट किया कि जो भी मैं गाना गा रही हूँ तो वो मैं गाना लिख लूँ और मैं वो गाना आपको सुनाऊँ। तो मैं किसी गाने के लिरिक्स ज़्यादा जानती नहीं हूँ, बट मैं आपको थोड़ा सा वो गाना गाती हूँ जिससे कि आप उसको सुन भी लीजिए, पूरा सुनिएगा बाद में। तो पहला गाना आपके लिए है जो आपकी सिचुएशन पे हो सकता है कि आपके अगस्त की सिचुएशन पे। इस गाने का नाम है कभी अलविदा ना कहना। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाना ऐसे है। तुम्हें देख लो ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ, दिन में हुई कैसी चांदनी, जागी जागी सी है, खोई खोई सी है, बहकी बहकी सी जिंदगी, तुम्हें देख लो ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। ला 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 ला, रुत आ रही है रुत जा रही है,
दर्द का मौसम जाता नहीं, समझा के देखा, बहला के देखा, दिल है कि चैन इसको आता नहीं, आता नहीं। आंसू है कि है अंगारे, दर्द है अब आँखों से बहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो ये गाना डेफिनेटली मुझे एम्फसाइज़ कर रहा है कि ये किसी तरीके का रिलेशनशिप है जो एंड हो भी रहा है, या आप इनसिक्योर्ड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, तो कभी अलविदा ना कहना। जो आपका रिलेशनशिप लाइफ में मैनिफेस्ट हो या ना हो, आप दोस्ती हमेशा चाहते हैं। एक और गाना मुझे दिया है, जो गाना हाँ ये है, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने इस दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। हाई प्रीस्टेस के साथ सस्पेंस है इसमें। इतना बता दे मुझको, चाहत पे मेरी तुझको यूँ तो नहीं एतबारो हो, फिर भी ये सोचता हूँ अब जो लगा हो मिलने, होने लगा है मुझको प्यारो, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूँ मैं या ना। बातों बातों में बता दे, चाहूँ मैं या ना। पहले ऐसी कभी तो नहीं थी ख्वाहिशें, ये सीक्रेटिव लव मैनिफेस्ट हो रहा है किसी का, किसी से भी मिलने की नहीं थी कोशिशें, क्यों धुला धुला सा है समा, तेरी है रोशनी, क्यों खिली खिली सी है फिजा, आहिस्ता हुआ ये पहली बार, मुझे हो रहा है प्यार। तो ये गाने आपके लिए दिए गए थे और आप इनको डिटेल में और भी सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल से। तो बेसिकली इन गानों के माध्यम से भी और कार्ड के माध्यम से भी जो मैं देख रही हूँ आपके लिए एनर्जीज डियर फ्रेंड्स, वो कुछ ऐसी हैं आने वाले अगस्त के महीने में कि कहीं पर तो मुझे लगता है कि आपका एक सीक्रेटिव लव रिलेशनशिप है, या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए मैनिफेस्ट हो नहीं सकता है। जैसे होता है ना कि किसी को हम सीख करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि अरे ये तो अटेनेबल ही नहीं है, तो उस टाइप की कुछ एनर्जी है। और कहीं और दूसरी किसी जगह पर ऐसा एक रिलेशनशिप है जो सीक्रेटिव रिलेशनशिप है, जिसमें आपको पता नहीं है, एक काइंड ऑफ मिस्ट्री है, जैसे तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने इस दिल का बता दे। तो आपको बहुत डर लगता है कि इस रिलेशनशिप में दूसरी तरफ से भी आपके लिए हाँ है या नहीं है, जिसको आप एक कमिटमेंट में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो सिनेरियोस है कुछ लोगों के लिए। तो एक रिलेशनशिप या एक पार्टनरशिप, चाहे वो वर्क एरिया में थी या फिर वो एक मैनिफेस्टेड रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ मैरिज थी या कमिटेड रिलेशनशिप थी, जो ख़त्म हो रही है इस मंथ में, जो ब्रोकन रिंग के साथ यहाँ पर पार्टिंग ऑफ वेज इन आइदर रोमांस या बिजनेस। तो एक रिलेशनशिप यहाँ पर एंड हो रही है जिसमें आप पार्टनरशिप आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप अगर आपकी एंड भी हो जाए अपने फ्रेंड के साथ या अपने कलीग के साथ या अपने वर्क एरिया में या अपने
पार्टनर के साथ, इवन इफ ये आपका डिवोर्स है, आपके जो मन का जो गाना है वो यही बता रहा है मुझे कि आप बार बार ये कहते हैं कभी अलविदा ना कहना, मतलब कि आप हमेशा फ्रेंड्स रहें और आपका जो एक रिलेशनशिप था एक दूसरे के साथ, आपका वो एंड भी हो रहा है, तो आप उस पीरियड को, उन मेमोरीज़ को चेरिश कर रहे हैं। मंथ ऑफ अगस्त में आपका एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, और मैं या तो कहती हूँ कि आपकी हार्ट चक्र हीलिंग हो रही है जिसमें आप रिलीज़ करेंगे कुछ ब्लॉकेजेस, बट इवेंचुअली यही है कि आप उनके साथ एक फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। और दूसरे एस्पेक्ट में ये रिलेशनशिप डेफिनेटली एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप है जो आपका किसी के तरफ लव है, और आप थोड़े फियरफुल हैं कि ये लव आपका मैनिफेस्ट हो जाए रियल लाइफ में, एक्चुअली आप उनसे शादी भी कर पाएँ और कमिटमेंट भी आपकी लाइफ में आए। कुछ ऐसी एनर्जी है जो अगस्त में काफ़ी इमोशनल एनर्जी है। ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये आपके दिमागी सोच जो है, जो आपका थर्ड आई चक्र है, वो एक्टिवेटेड रहेगा इस एनर्जी को लेके। हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र को आप हीलिंग दीजिए, क्योंकि आपके दिलो दिमाग पे ये रिलेशनशिप ही छाए हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा मंथ ऑफ अगस्त में। ठीक है डियर फ्रेंड्स। कुछ लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। आप हाई प्रिस्टेस बन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, और जो आपके इंट्यूशंस हैं ना, जिससे आप कार्ड रीडिंग करते हैं या हीलिंग करते हैं, वहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि दिमाग का इस्तेमाल कम करके दिल से ऑपरेट कीजिए। जो भी चीज़ें आपका सोल आपको रिजोनेट करता है वो चीज़ें आप कीजिए। बार बार आपको पुश आती है यूनिवर्स की तरफ से कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, पर आपका दिमाग रोक देता है कि नहीं यार, ये तो मैं नहीं करने वाला। तो आप स्टेप अप कीजिए इस गेम में, और आप ट्रू स्पिरिचुअल हीलर या टीचर तभी बनेंगे जब आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ बनेंगे। दुनिया को अपने दिलो दिमाग से जो आपके सोल आपको बोल रहा है बोलने के लिए, आप वो बोलेंगे, वो करेंगे, तभी आपके ट्रू मैसेजेस चैनल होंगे। इस मंथ में आपके इर्द गिर्द जो ज़ोडिएक साइंस बहुत एविडेंट होंगे वो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हैं। ये एनर्जीज आपके लिए एविडेंट हैं इस मंथ में। कमिटमेंट, ब्लेसिंग्स, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स का टाइम है बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए। कोई मनी पाथ आपके लिए ओपन हो रहा है, मुझे लगता है बहुत फ्रेंड्स के लिए। यहाँ पर हो सकता है हमारे इस रीडिंग में कुछ फ्रेंड्स लॉयर्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जजेस हैं, कुछ यहाँ पर टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, कार्ड रीडर्स हैं, साइकिक्स हैं, इंट्यूटिव्स हैं, एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोग हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करने वाले लोग भी हैं। तो एक मनी पाथ आपके लिए ओपन हो रहा है, एक नया करियर पाथ भी हो सकता है। एज अ हीलर आप हार्ट चक्र हीलिंग करेंगे किसी की। इस मंथ में डियर फ्रेंड्स, अफेयर्स विद योर फैमिली एविडेंट हो जाएंगे आपके लिए। ब्रोकन रिंग का कार्ड मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी टाइप का रिलेशनशिप एंड हो रहा है। ये वर्क रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप थी तो आप हो सकता है उनसे अलग होकर अपना अलग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। की का कार्ड यहाँ पर बता रहा है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, और की के कार्ड से मुझे लगता है किसी के लिए एक नए घर की चाबी है ये, या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, या उसका हार्ट चक्र खोलने की चाबी है ये। जो भी न्यू रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे आपका हार्ट भी हील हो रहा है। व्हील कार्ड यहाँ पर बोल रहा है इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। ये मुझे डेफिनेटली ये एनर्जी इसलिए लग रही है, इनडिसाइसिवनेस है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप्स को लेके। एक सस्पेंस सा बिल्ड अराउंड है आपके कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए एक कमिटमेंट में मैनिफेस्ट होगा या नहीं, या ये जो करियर मैं परस्यू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये मुझे इवेंचुअली वो पोजीशन दिलाएगा, वो स्टेटस दिलाएगा जो मुझे चाहिए है। तो उस टाइप की थिंकिंग आपकी अगेन एंड अगेन चलेगी इस मंथ में। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डियर फ्रेंड्स, जो मैंने फाइल नंबर 2 और 1 में भी बताया था कि मैं कार्ड्स को उनकी बिल्कुल
फेस वैल्यू से रीड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी टैरोट कार्ड रीडिंग सीखा ही नहीं है। तो मैं कार्ड्स को हमेशा इंट्यूटिव मैसेजेस से ही रीड करती हूँ। तो मैं हीलर हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड में हमेशा ये पता चलता है कि कौन से चक्रास पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको अपने हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्रा पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक अनफॉरगिवनेस की एनर्जी भी है जो यहाँ पर ब्लॉक्ड है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे एक हीलिंग है फॉर फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो। तो कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस आपके हार्ट चक्रा में है जिसमें आपने शायद फॉरगिव नहीं किया है उन लोगों को जो इस लाइफ से या पास्ट लाइफ से जिन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, जिन्होंने आपको बैक स्टैप किया है। तो आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। इस तरीके की ऊर्जा मैं आपके लिए देख रही हूँ। फर्स्ट वीक की जो एनर्जी है आपके लिए डियर फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वीक आपके लिए स्टार्ट होगा 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बहुत ही सुंदर ऊर्जा एनर्जी वाइब्रेशन होती है। 9 ऑफ कप्स की वाइब्रेशन से पता चलता है कि आप बहुत सेटिस्फाइड हैं फर्स्ट वीक में, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, वर्क एरिया में है या घर पर परिवार में है, आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। हो सकता है आप खुद में ही अपनी एनर्जी एक वाइब्रेट कर रहे हैं कंटेंट सेटिस्फैक्शन की और काफ़ी संतुष्ट है। इस टाइम पर बस आपको एक गाइडेंस मैसेज है कि आप ओवर ड्रिंक या ओवर ईटिंग ना करिए, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ा बहुत ओवर इंडल्ज करने की एनर्जी भी होती है। एक विश फुलफिलमेंट का टाइम है फर्स्ट वीक में आपके लिए, और ये कहते हैं डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर्स सक्सेस। तो किसी एरिया में आपने बहुत मेहनत की है, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ और पीस फील हो रहा है और सक्सेस आपकी अश्योर्ड है। फर्स्ट वीक में ही आप काफ़ी संतुष्ट फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ सीक्रेटिवली मिल रहे हैं, लव अफेक्शन में है, जो वो गाना था तू ही ये मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना। तो आप बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं उनके साथ, किसी तरीके का सोल कनेक्ट फील करते हैं। तो फर्स्ट वीक में हो सकता है उनके साथ आपका मिलना जुलना, कुछ ऐसी एनर्जी आपका विश फुलफिलमेंट है, या फिर आप शायद एक ऐसा करियर परस्यू कर रहे हैं जिसमें करियर वर्क पर्सपेक्टिव से आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी इमोशनली सेटिस्फाइंग वीक है आपके लिए फर्स्ट, तो बहुत ही सुंदर वीक है। सेकेंड वीक में मूव करते हैं आपके और देखते हैं आपकी सेकेंड वीक की एनर्जीज क्या हैं। सेकेंड वीक जो आपके लिए 7 अगस्त से स्टार्ट होगा 15 अगस्त तक, उसमें आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और इसके साथ आपका पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि सीक्रेटिवली आपकी किसी के ऊपर क्रश है, और सेकेंड वीक में जैसे आप उनके साथ मिल रहे हैं, काफ़ी पैशनेट इनकाउंटर है, कुछ ऐसी ये न्यू इन्फैचुएशन भी हो सकती है जिसमें आपकी कोई सीक्रेटिव ईमेल चैटिंग हो रही है जो आप एंजॉय कर रहे हैं। तो पर मुझे कुछ ऐसा भी लगता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो एक काइंड ऑफ चीटिंग कर रहे हैं, या तो वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं पर वो किसी की तरफ इन्फैचुएटेड हुए जा रहे हैं, तो वो उस टाइप में किसी तरीके की कम्युनिकेशंस भी करते हैं जिनकी तरफ वो ड्रॉन हो रहे हैं। ये इस तरीके की इमोशनल एनर्जी जो है वो मैं देख रही हूँ इनकी तरफ, तो ये उस तरीके का भी कुछ वीक है। तो यहाँ पर लव, रोमांस और इन्फैचुएशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है जो मैं देख रही हूँ। और कुछ मेरे फ्रेंड्स जो इसको सीख कर रहे हैं अपनी वर्क एरिया के लिए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में थे जहाँ पर लोग आपको चीट करते थे या आपका कंटेंट चोरी कर लेते थे, उसका सारा क्रेडिट ले लेते थे, तो वहाँ से निकलने का ऑफ़र आपको आ रहा है सेकेंड वीक में। आप किसी टाइप की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या किसी टाइप का अपना क्रिएटिव प्रोजेक्ट परस्यू करेंगे जो आपके लिए एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी है मूव आउट करने की। जिस काम में, जिस बिजनेस में, जिस पार्टनरशिप में आप थे, जहाँ पर आपको लगता था कि होल सोल क्रेडिट आपको नहीं आ रहा, वहाँ से निकलने की अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ गई है। सो एक एक्साइटिंग इवेंट है सेकेंड वीक में आपके लिए। हो सकता है कि आप मिल रहे हैं जिनके टूवर्ड्स आपको इन्फैचुएशन है, आप उनसे मिल रहे हैं, तो एक एक्साइटिंग इवेंट है। एक अनाउंसमेंट भी है, तो कुछ लोगों के लिए तो ये चाइल्ड बर्थ को लेके एक अनाउंसमेंट हो सकती है। हो सकता है कि आप चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, गोइंग अंडर द नाइफ, IUF से आप चाइल्ड बर्थ अनाउंस कर रहे हो अपने लिए। और सक्सेसफुली ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स, ब्रिज का कार्ड है, तो बहुत ही सुंदर वीक है हमारे लिए सेकेंड वीक भी, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल के आ रहे हैं जो आपको परेशान करती थी। कुछ ऐसे लोग थे, नेगेटिव लोग थे या नेगेटिव सिचुएशंस थी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। मैनिपुलेटिव लोग थे या सिचुएशंस थी आपके अराउंड जिनसे आप निकल के बाहर आ रहे हैं। और ये इसलिए भी हो रहा है डियर फ्रेंड्स क्योंकि आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। तो सेकेंड वीक में आपका इनर चाइल्ड हील होगा। बहुत ही जैसे बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली एनर्जीज होती है ना, कुछ बहुत ही क्रिएटिव आप कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी प्लान बना रहे हैं अपनी लाइफ का, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को परस्यू करने के लिए। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है आपके लिए सेकेंड वीक में। एंजॉय कीजिए इसे अच्छे से डियर फ्रेंड्स। आपके लिए थोड़ा सा चोरी से सतर्क रहिए। ये वीक थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपकी सामान वगैरह चोरी ना हो जाए, उससे सतर्क रहिए। थर्ड वीक में मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स और देखते हैं थर्ड वीक की एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो थर्ड वीक ऑफ अगस्त आपके लिए स्टार्ट होगा 15 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। आपका फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही सुंदर एनर्जी, आप बहुत ही अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, वाइब्रेंट फील कर रहे हैं। बहुत ही ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बहुत सेंशुअल एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है और आपने टोटली मैनिफेस्टिंग मोड में है। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सब आपने अपने हाथ में ले ली हैं। फायरी एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है और करिश्मा, ब्यूटी आपके साथ है। टेम्परेंस के कार्ड के साथ डेफिनेटली गो विद द फ्लो की गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन टाइमिंग हो सकता है मैनिफेस्टेशन में। जो भी आप चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें डिवाइन टाइमिंग का हाथ है। और सैजिटेरियस साइन के लोग यहाँ पर और लिब्रा साइन के लोग मुझे काफ़ी एविडेंट लग रहे हैं यहाँ पर। और जस्टिस और टेम्परेंस कार्ड के साथ थर्ड वीक ऑफ अगस्त आपके लिए बहुत ही बैलेंस्ड वीक है जहाँ पे आपके सारे चक्रास अलाइन हो रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन सेक्रल चक्रा हीलिंग हो रही है और आपके डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन चक्रास जो हैं, अपर चक्रास, लोअर चक्रास, उसमें बैलेंस हो रहा है। एंजेलिक रेल्म की बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टिविटी है, गाइडेंस आपको मिल रही है। लॉयर्स, जजेस से मिलने का ये टाइम फ्रेम है। अगर आप कोई इस तरीके की पढ़ाई भी परस्यू कर रहे थे तो ये बहुत ही सुंदर वीक है आपके लिए। और आपके काम में भी आपको एंजेलिक गाइडेंस भी मिलेगी इस टाइम पर। इसके साथ आपका 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जो बता रहा है किसी तरीके की सेलिब्रेशंस का टाइम है आपके लिए थर्ड वीक में। ये किसी की शादी फिक्स होने का पीरियड भी हो सकता है या कोई बर्थडेज, एंगेजमेंट आप सेट पे। और वर्ल्ड कार्ड के साथ एक चैप्टर आपकी लाइफ का कंप्लीट हो रहा है, कुछ अकम्प्लिश कर रहे हैं आप थर्ड वीक में। तो अगर आप में से कोई लोग इस चीज़ के बारे में इनडिसाइसिव थे या आपको डाउट था कि ये रिलेशनशिप जो आपके लिए, अगर आप सिंगल्स हैं और आप इन्फैचुएटेड थे किसी के टूवर्ड्स और आप सोचते थे कि तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ या मैं ना चाहूँ, तो हो सकता है कि वो भी आपको बता दें थर्ड वीक में और किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन आपकी हो रही हो, कंप्लीशन हो रहा हो। ऑल इन ऑल मुझे ये लग रहा है कि एक किसी तरीके की अनाउंसमेंट जो सेकेंड वीक में हुई है ये आपको एक न्यू लाइफ साइकिल, न्यू चैप्टर में लेके जा रही है। कुछ लोग इसके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं लॉयर्स बनना, जजेस बनना, उनका एक ओहदा अपग्रेड हो रहा है। कुछ लोग स्पिरिचुअल हीलर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स बन रहे हैं और कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं फिक्सेशन ऑफ मैरिजेस या मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, जो न्यू अपॉर्चुनिटी उनके लिए आई है या फिर कुछ नया काम जो उन्होंने, मनी पाथ जो उनके लिए ओपन अप हो रहा है। इस तरीके की किसी तरीके की सेलिब्रेटरी एनर्जीज हैं। और अगर आपने कोई कोर्ट केस फाइल किया हुआ था
आप सेपरेट भी हो रहे थे अपने पार्टनर से, जो कि मैंने कहा कि दो तरीके की एनर्जीज हैं। एक में तो आप ऐसा फील करते हैं कभी अलविदा ना कहना, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टनरशिप्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो वो भी आपकी जो पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है उसमें मीडिएशन का टाइम है ये। यहाँ पर आप कोर्ट विजिट कर रहे हैं, एक कागजी काम है और आप मीडिएशन में हैं अपने पार्टनर के साथ, अंडरस्टैंडिंग में आप इसको फाइनलाइज कर रहे हैं इस कोर्ट केस को, और अब आप मूव कर जाएंगे। सेलिब्रेटरी टाइम है कि उनके लिए भी आपके लिए भी एक न्यू लाइफ चैप्टर में मूव करने का। अगर वो किसी और के साथ आगे मैरिज प्रोसीड करना चाहते हैं, अगर सीक्रेटिव रिलेशनशिप में थे तो वो भी कर सकते हैं, और आप करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू का कार्ड यहाँ पर है डियर फ्रेंड्स, जो कि मुझे बता रहा है कि इस वीक में डेफिनेटली अगर आपकी सेटलमेंट कोर्ट केस की है तो हो सकता है कि आप टेम्प्टेड हो अपने लिए ज़्यादा लेने के लिए, बट यहाँ पर गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है वो यही है कि सब कुछ मॉडरेशन में करिए। अगर आप एक कोर्ट केस फाइल कर रहे हैं तो उनके लिए भी सोचिए, तो यहाँ पर ग्रीड ना रखें। कुछ लोगों के लिए बैलेंस में चलने का ये वीक है। टेम्पटेशंस में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप ज़्यादा फ्रेंड्स से मिल रहे हैं तो एकदम से ही हॉप इन ना करें एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक रिलेशनशिप में। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो प्लीज़ टेम्पटेशंस टेस्टिंग का टाइम फ्रेम है आपके लिए, केयरफुल रहिए। यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेटेड है और यूनिवर्सल एनर्जीज आपको गाइड करें। ये बहुत ही मेजर वीक है, ये किसी कंप्लीशन का मेजर वीक है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जिसके रिगार्डिंग इनडिसाइसिवनेस थी, मुझे लगता है थर्ड वीक के एंड आते आते ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो रही है। हो सकता है इसमें थोड़ी और पेशेंस लगे कंप्लीशन में, बट आप टूवर्ड्स द कंप्लीशन पहुंच गए हैं। ये आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ को चल रही है। बहुत ही सुंदर वीक है आपके लिए, आप इसको थरली इंजॉय कीजिए। अब देखते हैं आपकी फोर्थ वीक की क्या एनर्जीज हैं। वाओ, फोर्थ वीक की एनर्जीज भी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। 3 ऑफ रॉड्स का आपका पहला कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि अब आपने अपने आप को डिसाइड कर लिया है एक्सपैंड करने का, मूव ऑन करने का, और भी ऑप्शंस देखने का अपनी लाइफ में, अपने न्यू हॉराइजन्स को खोलने का। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ भी मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी ट्रैवल और मूवमेंट की है। किसी जगह पे या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं फोर्थ वीक में, या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी आपको सेकेंड वीक में आई है ये किसी तरीके की ट्रैवल, मूवमेंट या एक्सपेंशन की है टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री। बहुत ही लकी टाइम फ्रेम है आपका। जो फोर्थ वीक है वो बिगिन होगा आपका 23 अगस्त से लेके लास्ट क्या कहते हैं एंड ऑफ अगस्त, वहाँ से सितंबर में मूव करते हुए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आपके लिए रहेगी। गुड लक और एक्सपेंशन की एनर्जी है ये आपके लिए। एक लाइफ साइकिल आपकी बिल्कुल एंड हो चुकी है जो पेनफुल थी, और यहाँ से एक नया जन्म हो रहा है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए वो मूव इन कर सकते हैं, क्लैरिटी आ गई है इस सीक्रेटिव रिलेशनशिप में तो उसके साथ प्रोसीड करें। कुछ लोग उससे मूव ऑन कर रहे हैं, न्यू पार्टनरशिप सीक आउट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन कुछ करते हैं तो बहुत ही एक्सपेंशन का, एकदम व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे होता है ना, आपकी लक घूम गई, ओवरनाइट स्टार बन गए, वैसा कुछ टाइम फ्रेम आपके लिए है। हैप्पीनेस का यहाँ पर गाइडेंस कार्ड आया है। हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करने का टाइम है आपके लिए, लकी पीरियड है आपके लिए। जिन भी चीज़ों के लिए आप बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, उन चीज़ों के लिए आपकी डेस्टिनी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त के लास्ट वीक में आप देखेंगे इस शिफ्ट की, इस मूवमेंट की स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए अगर उनकी फैमिली में कोई ऐसे फैमिली मेंबर थे जो सफ़र कर रहे थे उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा, और एक स्टकअप एनर्जी थी उनके अंदर, वो स्टकअप एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी उनकी बॉडी से, उनका सोल भी रिलीज़ हो सकता है। इट्स अ पीरियड ऑफ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। अब देखते हैं आपके गाइडेंस मैसेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला कार्ड तो मैं फाइटिंग का है।
तो फाइटिंग के कार्ड से मुझे डेफिनेटली ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत फाइट करते हो, एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर आप जिस रिलेशनशिप या पार्टनरशिप से निकल के आ रहे हैं उसमें काफ़ी फाइट्स थी, तो ये फाइटिंग सिनेरियो को आप इवेंचुअली एंड कर रहे हैं विद पार्टिंग ऑफ अ रिलेशनशिप या पार्टिंग ऑफ अ पार्टनरशिप। या फिर हो सकता है कि आप काफ़ी शिद्दत से एक रिलेशनशिप, एक जॉब, ये एक करियर या एक किसी प्रोफेशन को या किसी अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप उसके लिए थरोली फाइट कर रहे हैं, आपने गिव अप नहीं किया। मैजिशियन एंड द मिरर के साथ डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ ये मैनिफेस्टिंग मंथ है। आपकी जो अपनी ऊर्जा है, जो आपकी एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है डिवाइन सोल से, आपके एंसेस्टर से, और आपकी लाइफ में मैजिक मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया है जैसे ही आपने अपने मिरर सेल्फ पे वर्क करना शुरू किया है। जैसे ही आपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, अपनी असलियत को सामने लाके खड़ा किया है, लोगों के सामने अपना मुखौटा हटा दिया है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में मैजिक मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया है। तो मैजिकल मंथ है आपके लिए। दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए वो हाई प्रिस्टेस के साथ मुझे लगता है वो साइकिक ही हैं, और किसी टाइप का न्यू करियर है जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए। और एंजल्स का, आर्कएंजल माइकल का क्लैरिफिकेशन कार्ड है आपके लिए यहाँ पर कि ये आपका लाइफ पर्पस है। जो भी पार्टनरशिप से ब्रेक करके नया बिजनेस आप अपने लिए स्टार्ट कर रहे हैं अब, वो आपका लाइफ पर्पस भी है। और शायद जो भी आप नए बन रहे हैं, चाहे वो लॉयर हैं, टीचर हैं, या कोई भी साइकिक प्रोफेशन आप लेते हैं, वो आपका लाइफ पर्पस है, डिवाइन लाइफ पर्पस है। पिछली ज़िंदगी से आप वो करते आए हैं। रिलेशनशिप के लिए आपको काफ़ी कार्ड्स आए हैं डियर फ्रेंड्स, तो मुझे लगता ही है ये रिलेशनशिप बेस्ड आपका मंथ है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स है। तो ये उन लोगों के लिए है जो भी आपका चाहे वर्क रिलेशनशिप पार्टनरशिप है या फिर ये आपका रिलेशनशिप है एक पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर ये वार्निंग कार्ड है जो आपको बता रहा है, ये कह रहे हैं पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, साइंस आर कॉशनिंग यू। या तो ये आपको एक वार्निंग है अगेंस्ट योर पार्टनर कि आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहा है या कर रही है, चाहे बिजनेस में, चाहे वर्क एरिया में, चाहे रिलेशनशिप में। तो आपको काफ़ी साइंस वो दिखा रहे हैं एंजल्स, और आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना आपके लिए ठीक है। और कुछ लोगों के लिए पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स का कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप में घुस रहे हैं डिस्पाइट कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो पे अटेंशन, क्योंकि एंजल्स काफ़ी साइन दे रहे हैं आपको कॉशन के कि प्लीज़ आप कमिटेड रहिए अपनी वेडिंग से, अपने पार्टनर से आप कमिटेड रहिए, और ऐसे ही आप मूव ऑन ना करते जाइए। किसी भी इन्फैक्चुएशन आपको हो रही है और आप उनकी तरफ मूव करते जा रहे हैं, ये वार्निंग कार्ड भी हो सकता है कुछ फ्रेंड्स के लिए अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। आपकी सिचुएशन इस मंथ में वेडिंग के अराउंड सेंटर्ड है। कुछ लोगों के लिए उनकी वेडिंग का मैनिफेस्टेशन का टाइम है। अगर कोई सीक्रेटिव लव अफेयर था जो आपको लगता था कि मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा और आप सिंगल्स हैं, तो आपके लिए ये मैनिफेस्ट होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। कुछ लोगों के लिए उनकी मैरिज सेपरेशन का टाइम फ्रेम है, जो कि मैं कह रही थी कि अब कभी अलविदा ना कहना कार्ड के साथ। ऐसा हो सकता है कि आप पार्ट अवे तो कर रहे हैं अपनी मैरिज में अपने पार्टनर से, कई सालों की शादी में सेपरेट होने का आपने डिसीजन तो बना लिया है, लेकिन आप फ्रेंड्स फिर भी रहना चाहते हैं। और आपको अगर ये कभी भी डाउट्स होते हो कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में क्यों आया था, तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था ये डियर फ्रेंड्स आपके लिए। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। अगर आपकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप था जिससे अब आप पार्ट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, वो रिलेशनशिप से आप सोचते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतने साल मेरे बर्बाद ही क्यों किए भगवान ने, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप में, चाहे वर्क एरिया में, या फिर किसी स्पिरिचुअल पार्टनरशिप में, या मैरिज में, या रिलेशनशिप में जो आपका स्प्लिट हो रहा है। तो आपका एक कर्मिक रिलेशनशिप था, कोई बिजनेस पास्ट लाइफ का आपका इनके साथ था,
इसीलिए आपका उनके साथ मिलना हुआ और वो कार्मिक रिलेशनशिप का, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का क्लोजर होगा इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए जिनसे आप मैरिज मैनिफेस्ट करेंगे, जिनको आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि क्यों आपको ऐसा सोल कनेक्ट इनके साथ फील होता है, स्पिरिचुअल लव काइंड का रिलेशनशिप एक फील होता है, और जिनसे आप वेडिंग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि इनके तरफ आप ड्रॉन इसलिए होते हैं कि ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। बट डियर फ्रेंड्स, मैं आपको डेफिनेटली एक चीज़ बताना चाहती हूँ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के कार्ड के साथ ये कभी भी ये चीज़ 100% नहीं होती कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है तो इस लाइफ में आपका सोलमेट कनेक्शन या इस लाइफ में आपकी मैरिज या सेटलमेंट उनके साथ कमिटेड ही है। कुछ रिलेशनशिप पास्ट कर्मा से होते हैं, पास्ट लाइफ के होते हैं, जो आते हैं हमारे पास। कई बार हमने एक रिलेशनशिप पास्ट लाइफ में किसी के साथ चलाया होता है, फिर उनको डंप कर दिया होता है, उन्होंने काफ़ी हार्ट ब्रेक सही होती है हमारी तरफ से, तो इस लाइफ में वो दोबारा वो हमारी लाइफ में आते हैं और हमको उस तरीके के बहुत ही लव और अफेक्शन उनकी तरफ होता है, पर हम वो चीज़ उनसे नहीं पाते और हार्ट ब्रेक सेंस करते हैं। तो ये हमारा ही अपना कार्मिक रिलेशनशिप है जिसका क्लोजर होना होता है। इसीलिए इस जन्म में हमारे साथ जो भी रिश्ते आते हैं, जो भी लोग हमें सबसे ज़्यादा बैक स्टैब करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, हमें उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है मन ही मन में, क्योंकि हमें भगवान से बोलना है कि हे भगवान, मैंने इतना क्या कष्ट दे दिया था इस इंसान को पिछले जन्म में कि इसने मुझे इतना चीट किया, इतना परेशान किया। मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ कि मैंने इसको इतना दुख दिया। जो दुख मैं आज फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, वो ही दुख मैंने पिछले कई जन्मों इस इंसान को दिया। तो हमारे इस कर्मिक रिलेशनशिप को आप हील कीजिए। तो ये टाइम फ्रेम आपका कर्मिक रिलेशनशिप को हील करने का है। आपको क्या सरेंडर करना है इस मंथ में डियर फ्रेंड्स? तो सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप अनहेल्दी रिलेशनशिप को सरेंडर करने का टाइम तो आपके लिए आ ही गया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेट गो ऑफ रिलेशनशिप दैट डोंट सर्व यू, इंक्लूडिंग अनअवेलेबल और टॉक्सिक पीपल। यू डिजर्व टू बी ट्रेजर्ड बाय अदर्स एंड टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल। तो ऐसे रिलेशनशिप्स को आपको सरेंडर करना है जो लोग टॉक्सिक हैं या आपके लिए जब आपको उनकी ज़रूरत होती है वो कभी भी अवेलेबल नहीं होते। तो इन रिलेशनशिप्स को आपको सरेंडर करना है। देखिए यहाँ पर भी हार्ट चक्रा दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा हीलिंग का ये पीरियड है। हो सकता है आपको कुछ दुख हो इस पीरियड में, आपको रोना है और इस ब्लॉकेज को रिलीज भी करना है। तो टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालिए और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाइए जो आपको ट्रेजर करते हैं। इस कार्ड के साथ वो कहते हैं, सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो आपको सपोर्ट और लव भी देना चाहते हैं। उन रिलेशनशिप्स को आप सीख कीजिए। अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रादर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ। दिस कैन टेक द प्रेशर ऑफ एंड साइमल्टेनियसली नर्चर यू। इस कार्ड का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, और इस टाइम फ्रेम में जब आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, तो आप उन लोगों की तरफ बढ़िए जो आपको सपोर्ट करते हैं, लव करते हैं, जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको केयर देना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ अपने बर्डन्स को शेयर करेंगे, अपने इमोशंस को शेयर करेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी हील भी होंगे। सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। तो नेचुरल ब्यूटी को आप नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट हुई, नेचर में जाइए, नंगे पैर वॉक कीजिए, आप मदर अर्थ, मदर गाया से कनेक्ट कीजिए। ग्रीन कलर यहाँ पर भी है, नेचर में हार्ट चक्र हीलिंग होगी आपकी। टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक एंड स्पेंड टाइम इन नेचर। रिप्लेनिश योरसेल्फ बाय फीलिंग द ब्यूटी एंड द एस्टेसी देयर। तो नेचर में जाइए अपने आप को हील करने के लिए। आप टोटली सरेंडर कर दीजिए स्पिरिट को, नेचर को, और अपने आप को हील कीजिए। मदर अर्थ, मदर गाया आपको हील करेंगी, नेचर आपको हील करेंगे, और ब्लेसिंग्स आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की आ रही है। मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ कि हमारे एंसेस्टर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कोई डिसीज लव वंस हैं आपके हेवन में और आपके एंसेस्टर्स पास्ट लाइफ के भी हैं।
जो भी आप काम नया शुरू कर रहे हैं, साइकिक काम है या जो भी आपका लाइफ पर्पस है, उसको मैनिफेस्ट करने में आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये काम आपके एंसेस्टर्स ने भी किया है जिनको आप जानते भी नहीं हैं। आपके पास मेनी लाइफ के आपके एंसेस्ट्रल लीनेज ये काम करती आई है, तो आपके डीएनए, आपके ब्लड में ये एनग्रेव है, आप कर सकते हैं ये जो भी नया काम आप कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपकी लाइफ में जो पार्टनरशिप्स ख़त्म हो रही हैं, जो नई पार्टनरशिप्स आ रही हैं, वो सब आपके एंसेस्टर्स, आपके डिसीज लव्ड वंस आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको याद भी दिला देती हूँ कि मेरे ख्याल से आप ये डेट गूगल कर लीजिएगा और श्राद्ध देख लीजिएगा कौन से मंथ के हैं। नवरात्रों से पहले डियर फ्रेंड श्राद्ध आते हैं, और श्राद्ध में हम जो अपने पूर्वज होते हैं, जो अपने एंसेस्टर्स होते हैं, उनको हम उनके लिए नाम का दान पुण्य करते हैं, पूजा भी करते हैं। वो आप ज़रूर कराइए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और आपकी जो कर्मिक पैटर्न्स हैं ना, जो कर्मा के जो बंधनों में आप जकड़े हुए हो, कुछ आप में से लोग ऐसे हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही, कईयों के बच्चे नहीं हो पा रहे, या कोई सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, जो आपको लगता है कि यार सबके लिए इतना आसान होता है, हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, आपका वो जो पैटर्न तोड़ने में और नई चीज़ें मैनिफेस्ट करने में। तो आप अपनी प्रेयर्स में अपने एंसेस्टर्स को, अपने डिसीज लव्ड वंस को थैंक्स भी कीजिए करें। तो ये थी रीडिंग मेरे थर्ड पाइल के फ्रेंड्स के लिए मंथ ऑफ अगस्त के लिए। और आप हर हफ्ते आके इस रीडिंग को फिर से रेफ़र कीजिए, तो आपको और गाइडेंस मैसेजेस मिलेंगे। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे काम को, और हमारे से कनेक्टेड भी रहिए। और आपको हम बहुत बहुत विश करते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं, और माता रानी आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव डियर फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस, लॉट्स ऑफ लव। पाइल नंबर 3, थैंक यू वेरी मच।